Hello everyone. Today we will discuss SI and CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या क्या टर्म्स यहाँ पर यूज आती हैं। यहाँ पर बेटा एक टर्म्स आती है पी फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, एंड आर इज रेट एंड टी इज टाइम, ठीक है, एंड एक टर्म आती है अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, जो भी अमाउंट आप उधार देते हैं किसी को, ठीक है, या जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता है कि आपने सपोज 10,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए और वो इंक्रीज होकर आपका 12,000 हो गया है, तो अमाउंट कितना हुआ 12,000। और 10,000 आपने इन्वेस्ट किए थे, 12,000 अमाउंट हो गया, यानी टोटल मनी अब 12,000 हो चुकी है। तो आप मुझे बताइए 2,000 क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। यानी कि अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पर ऐसा ही यूज हो रहा है तो हम ऐसा ही ऐड करेंगे, और सी आई यूज होता है तो हम सी आई ऐड करेंगे। समझ पा रहे, पहली बात तो ये है। ठीक है, एक इसका सिंपल फॉर्मूला होता है एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी आर टी बाई 100, एक इसका फॉर्मूला यूज आता है एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। ठीक है, ये सिंपल बेसिक टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए एक बार। देखिए, अब हम समझते हैं नॉर्मल कि एसआई है क्या, एसआई का मीन क्या है। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हुआ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं भाई एसआई है क्या, कि सर अगर हम इसको समझें प्रैक्टिकली है क्या। सपोज प्रिंसिपल आपका 100% है और आपसे बोला जाए रेट परसेंटेज 5%, तो इसका मीन क्या है बेटा, 100 रुपीज पर 5 रुपीज क्या होगा, इंटरेस्ट कितने साल में, 1 ईयर में। यानी सिंपली आपको अगर बोला जाए 5% रेट, इसका मीन क्या है, 100 रुपीज पर 5 रुपीज इंटरेस्ट होगा कितने साल में, 1 ईयर में। सिंपल सी बात यह है। अगर यहाँ पर 2 ईयर की बात हो तो बेटा 100 रुपीज पर यहाँ पर तो इंटरेस्ट क्या था आपका 5 था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, सिंपल इंटरेस्ट का मीन क्या होता है, एवरी ईयर इंटरेस्ट शुड बी सेम, यानी हर साल आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बेटा 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात। अगर आपका 10% रेट है और 3 ईयर की मैं बात करूं तो बेटा एवरी ईयर 10 10 10, तो कितना इंटरेस्ट होगा, 30। 30 किस पर, 100 पर। यानी प्रिंसिपल अगर 100% है तो एसआई का परसेंट कितना आ जाएगा, 30%। सिंपल समझने वाली बात ये है। क्लियर। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हम ये सारी टेक्निक्स ट्रिक्स सब कुछ देखेंगे, बेसिक प्लस एडवांस मेथड। उसके बाद हम एसआई के क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे, देन हम सीआई करेंगे, राइट। ठीक है, अब देखिए सपोज प्रिंसिपल अपने को कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। अमाउंट इज 7,000 रुपीज एंड टाइम पीरियड इज 3 ईयर एंड रेट परसेंटेज 25%, और अपने को कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल। ये तो है बेटा गिवन केसेस, गिवन कंडीशन, और ये अपने को फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो एक काम कर सकते हैं बेटा, अपनी स्क्रीन को बंद करके 1-2 मिनट का टाइम लेके आप सॉल्व करेंगे, देन फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, जिससे क्या है 2 घंटे का मतलब एक तरह से वीडियो होगा, लेकिन आपके लिए कम से कम 3-3.5 घंटे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं जो भी सॉल्व कराऊंगा उसको आप पॉज करके फिर आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या क्वेश्चन लिखूंगा तो उसको आप, क्वेश्चन यहाँ पर आएगा तो उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे पहले, देन फिर आप वीडियो देखेंगे। क्लियर, इस तरह से आपको पढ़ना है, राइट। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर अमाउंट क्या होता है बेटा, कि सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
कि यहाँ पर अमाउंट, अब देखो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट है कितना बेटा 7000, प्रिंसिपल हमको कैलकुलेट करना है, और एसआई का फॉर्मूला आपने क्या देखा था सर, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। अब यहाँ पर आर और टी तो गिवन है, कितना है सर, टाइम पीरियड 3 है और रेट क्या है 25, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे आर और टी की वैल्यू कितना 25 इंटू 3, तो 7000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस P इंटू 25 इंटू 3 कितना 75/100। और बेटा इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखो 25 से 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, इसको सॉल्व करेंगे, ये 7000 हुआ, और ये 4p प्लस 3p कितना 7p/4, राइट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 से कितना 1000 टाइम, एंड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल शुड बी 4000, राइट। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4000 रुपीज हो जाएगा। क्लियर। ये तो बेसिक अप्रोच थी, ये है आपकी बेसिक अप्रोच। डायरेक्टली आप कैसे करेंगे, डायरेक्टली कैसे करेंगे वो आप मुझे बताइए। अभी देखो समझ लेते हैं, अभी सारी अप्रोच मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, इसको फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए अब मैंने आपको बताया था रेट 25% का मीन क्या है सर, 100 रुपीज पर 25 शुड बी इंटरेस्ट इन 1 ईयर, बट टाइम पीरियड क्या है 3 ईयर, तो बेटा 25 इंटू 3 टोटल इंटरेस्ट शुड बी कितना 75%। अगर प्रिंसिपल आपने 100% अज्यूम किया तो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंट, ऐसा ही परसेंट क्या होगा 75% होगा, और यहाँ पर अमाउंट कितना है 7000 है, तो अमाउंट का परसेंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 175% का वैल्यू क्या होगा 7000 रुपीज होगा। प्रिंसिपल यानी क्या कैलकुलेट करना है 100%, तो बेटा यूनिटरी मेथड आप यूज ले सकते हैं। 175% का वैल्यू 7000 है, तो 1% क्या होगा 7000 अपॉन 175, और 100% क्या होगा इनटू क्या कर देंगे आप 100। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि सर 25 से 4 टाइम, 25 से 7 से कितना ये 1000 टाइम, 1000 इंटू 4 कितना आएगा 4000, यानी प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 4000 रुपीज। ठीक है, ये परसेंट वाला मेथड है। परसेंट के अंदर टोटल मनी को, टोटल अमाउंट को, टोटल प्रिंसिपल को क्या अज्यूम करते हैं 100% अज्यूम करते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो ऐसा ही परसेंट का मीन क्या है, रेट 25 है, यानी कि 1 ईयर में 100 रुपीज पर 25 क्या है इंटरेस्ट, तो बेटा 3 ईयर में 25 25 25 3 टाइम, तो कितना इंटरेस्ट होगा 75%। तो अब 100 रुपीज प्रिंसिपल है, 75 इंटरेस्ट है, तो अमाउंट का परसेंट कितना 175। 175% का वैल्यू कितना है 7000 है, 1% क्या होगा दिस बाई 175, प्रिंसिपल यानी 100% क्या होगा इंटू 100 कर देंगे, राइट, कितना जाएगा 4000। क्लियर। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए एक मेथड और इसका है जो आप यूज कर सकते हैं, क्या कि आपको पता चला प्रिंसिपल आपने 100% अज्यूम किया, और बेटा रेट ऑफ परसेंट कितना था 25 3 ईयर के लिए, तो ऐसा ही परसेंट कितना हुआ 75%। 75% का फ्रैक्शन क्या होगा 75/100, तो बेटा 25, अब डिवाइड कर सकते हैं आप कि सर 25 से ये 3 टाइम, 25 से ये 4 टाइम। ध्यान दीजिए जब भी आप परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या यूज होगा सर अपॉन में जो होता है, डिनोमिनेटर में जो होता है, जिससे आप कंपेयर करते हैं वो वैल्यू कहाँ होती है डिनोमिनेटर में। पहले भी मैंने कहीं ना कहीं डिस्कस किया है, क्लासेस में तो डिस्कस करता ही हूँ, और इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा आगे, और 4 तारीख को, मतलब इस पे वीडियो क्या मैं क्लास 4 तारीख को जो आपका क्लास होगी मैराथन 12 घंटे, उसमें 2 घंटे में सब में डिस्कस भी करूंगा, परसेंट, प्रॉफिट लॉस, SICI, चारों टॉपिक्स को वहाँ पे कंबाइंड भी करूंगा मैं। ठीक है, जो अपने 4 नवंबर को क्लास होगी 4:30 to 6:30 जब मैं लाइव आऊँगा, उसमें ये सब बताऊँगा भी कि कैसे चारों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, वो सब सिखाऊंगा अभी वहाँ। बट अभी समझो कि परसेंट से और फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट किया किसी भी चीज़ को, तो अपने पास डिनोमिनेटर में ऑलवेज क्या होता है सर ओरिजिनल वैल्यू, या जिससे आप कंपेयर करते हैं वो वैल्यू, या ओल्ड वैल्यू। तो यहाँ पे कंपैरिजन किससे होता है ऑलवेज प्रिंसिपल से। सिंपल इंटरेस्ट में कंपैरिजन किससे
प्रिंसिपल पे। और बेटा ये 75% क्या है, एसआई का परसेंट है, तो ऊपर क्या है, एक तरह से एसआई है। तो आप बोल देंगे सर 4 रुपीज प्रिंसिपल है और 3 रुपीज इंटरेस्ट है, तो आप बताइए अमाउंट का यूनिट कितना हो जाएगा, 7। और अमाउंट है कितना, कितना गिवन था बेटा, 7000 रुपीज, यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना था, 7000 रुपीज। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 1000 रुपीज। और प्रिंसिपल यानी 4 यूनिट कितना आ जाएगा, 4000 रुपीज। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4000 रुपीज। क्लियर, कर सकते हैं, ये अप्रोच आप यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तीनों मेथड डिस्कस किए, अब अपन इसके खूब सारे क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, क्या बताया था, 75% क्या आएगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का परसेंट। क्यों आएगा, 25% रेट है, तो 3 ईयर में 25 25 25 कितना होगा, 75%। 75% का फ्रैक्शन कितना, 3/4। डिनोमिनेटर में क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू, टोटल वैल्यू, जिससे बेस वैल्यू या फिर जिससे कंपेयर करते हैं वो वैल्यू। तो 4 यूनिट यहाँ पर प्रिंसिपल है, 3 यूनिट क्या है, इंटरेस्ट है। तो ओवरऑल 7 यूनिट क्या हो गया है, अमाउंट। तो बेटा 7 यूनिट का वैल्यू अमाउंट कितना गिवन है, 7000, देन 1 यूनिट शुड बी दिस बाई 7000 रुपीज। तो आप 4 यूनिट कितना आ जाएगा, 4000। क्लियर, कर सकते हैं जी। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस, ट्राई करिए सभी, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। व्हाट शुड बी द आंसर, ट्राई दिस वन। तो बहुत सारे मेथड आपको बताएं, किसी भी मेथड से आप इसको कर सकते हैं, बताइए। What will be simple interest for 4 years at rate of interest 4% annually if the principal was 5000? देखिए टाइम पीरियड क्या है, 4 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना है, 4% है, और प्रिंसिपल कितना है, 5000। और बेटा बताना क्या है, एसआई। एक तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो सर, एसआई इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना 5000, पी इंटू रेट कितना 4 टाइम 4 डिवाइड बाई 100, और ये कितना आ जाएगा 800 रुपीज। या डायरेक्टली करते तो और क्या करते सर, 4% इंटरेस्ट है, रेट है, और 4 ईयर है, तो टोटल 4% इंटू 4 16% इंटरेस्ट हो गया, यानी 5000 का 16% निकाल दो, कितना आएगा 800। क्लियर, ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, देन ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन। What will be the amount we get after 3 year at rate of interest 11 1/9% annually when the principal was 18,000? तो कैसे करेंगे इसको, जैसे अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% था और 3 ईयर था उस क्वेश्चन में, तो बेटा परसेंट का मीन यहाँ पर क्या किया था हमने, बाई 100 इंटू 3, और 25 से 4 टाइम ऐसे करके 3/4 आया था। क्लियर, ऐसे ही आया था ना। तो यहाँ पे बेटा 11 1/9% है ये, और टाइम पीरियड कितना है अपने पास, 3 ईयर है, यानी आर इंटू टी करते हैं। सिंपल से फॉर्मूला भी यूज बना सकते हैं आप कि एसआई परसेंट क्या होता है, आर इंटू टी। रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट का परसेंट। और 11 1/9% क्या होता है बेटा, 1/9 इंटू 3 करेंगे, क्या आया 1/3। तो आप बोल देंगे सर ये एसआई का फ्रैक्शन आया है 1/3, दैट मीन ये प्रिंसिपल है और ये आपका इंटरेस्ट है, यानी 3 यूनिट प्रिंसिपल है, 1 यूनिट आपका इंटरेस्ट है। तो मुझे बताइए कि अमाउंट का यूनिट कितना आया बेटा, 4 यूनिट, और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 18,000, यानी 3 यूनिट का वैल्यू क्या है 18,000 है, 1 यूनिट शुड बी 6,000 एंड 4 यूनिट शुड बी 6,000 इंटू 4, कितना आएगा 24,000। देन ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, राइट। कर सकते हैं इजीली, मैंने बताया आपको ये सब कि बेटा जैसे 25% था तो 25% इंटू टाइम पीरियड 3 था, तो हमने कैसे कन्वर्ट किया 3/4, और वहाँ पे प्रिंसिपल था, ये आपका इंटरेस्ट था। तो अमाउंट का यूनिट 7 ऐसे आया था, ध्यान हो तो लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में ऐसे सिखाया था। तो 11 1/9% अपने पास रेट है और टाइम पीरियड 3 है, तो ये 1/9 होता है इसका फ्रैक्शन, अपने को पता है, ठीक है। और इंटू 3 किया हमने, कितना आया बेटा 3 से 3 टाइम 1/3 आया,
यानी ये प्रिंसिपल है, ये क्या है ऐसा, ये 3 यूनिट प्रिंसिपल है, 1 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट है, तो 4 यूनिट क्या है अमाउंट। और यहाँ पे प्रिंसिपल यानी 3 यूनिट का वैल्यू 18,000 है, 1 यूनिट क्या आएगा 6,000, 4 यूनिट क्या होगा 24,000। क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अपने को आना चाहिए 11 1/9% का क्या होगा फ्रैक्शन 1/9 कैसे आता है 11 इंटू 9 99 प्लस 1 100/9 और परसेंट का मीन क्या होता है 1/100 डबल जीरो से डबल जीरो क्या आएगा बेटा 1/9। क्लियर ऐसे आता है ये भी। मैं हर एक चीज़ बता के चल रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग है, तो मैं नहीं चाहता कि बच्चे को कोई डाउट आए वो फंसे कहीं भी, ठीक है। देखिए ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन। The simple interest on an amount for 4 years is 1/5 या 1/5 of that amount. The annual interest rate is. अब यहाँ अमाउंट का मीन क्या प्रिंसिपल प्लस अमाउंट वाला इंटरेस्ट है या फिर क्या चीज है ये। अब यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी बेटा। कई बार अमाउंट लिखा आएगा बट होगा क्या वो प्रिंसिपल, या सम लिखा आएगा तो होगा क्या प्रिंसिपल, ठीक है। आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या है आपका प्रिंसिपल है, सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पे द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट फॉर 4 years इज 1/5 ऑफ दैट अमाउंट। मतलब किसी अमाउंट पर इंटरेस्ट, अमाउंट पर इंटरेस्ट का मीन यहाँ पर प्रिंसिपल है बेटा। अमाउंट का मीन जो भी मनी है, जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इंटरेस्ट क्या है 1/5 ऑफ दैट अमाउंट। दैट अमाउंट का मीन उसी प्रिंसिपल या फिर उसी इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोल देंगे कि सर ऐसा इक्वल्स टू क्या होता है PRT/100 और यहाँ पे ऐसा ही क्या है बेटा 1/5 या 1/5 ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल P है, ठीक है। और रेट अपने को कैलकुलेट करनी है बेटा। टाइम पीरियड क्या है 4 ईयर है एंड डिवाइड बाई 100। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखेंगे कि सर P से P कैंसिल और 4 से ये 25 टाइम और 5 से ये 5 टाइम, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी 5%। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। कर सकते हैं इजीली, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मूले से देखो, अब ऐसा नहीं कि सर हर चीज ट्रिक से करें टेक्निक से करें। अगर फॉर्मूले से भी कोई अगर 30 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है तो बेटर है फॉर्मूले से करें, ठीक है। देखिए बताइए व्हाट शुड बी द आंसर। An amount becomes its 41/40 in 1/4 years, ठीक है, at SI। द एनुअल इंटरेस्ट रेट, रेट अपने को बताना है, गिवन क्या है। अब यहाँ पे अमाउंट का मीन क्या है, एन अमाउंट बिकम्स इट्स 41/40 in 1/4 ईयर। इस अमाउंट का मीन क्या है, ये एक्चुअल, जैसे सपोज आपने कोई इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया और वो इंक्रीज होकर कुछ हो गया तो वो क्या है अमाउंट। ये अमाउंट का मीन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। और कोई अमाउंट आप लेंट कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं या ले रहे हैं उधार, ठीक है, तो वो क्या है प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे अमाउंट बिकम्स यानी अमाउंट इतना हो गया है। तो अगर सपोज यहाँ पे हम प्रिंसिपल लिखें और एक इधर बेटा अमाउंट लिखें, अमाउंट बिकम्स 41/40, तो प्रिंसिपल अगर 1 था तो ये अब कितना हो गया है 41/40 हो गया है, राइट। तो यहाँ पे रेशो ले सकते हैं, कितना आएगा 40:41, यानी कि 40 एज ए प्रिंसिपल आप यूज कर सकते हैं एंड 41 एज ए अमाउंट आप यूज कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या है 1/4 ईयर्स है, ठीक है। रेट क्या होता है बेटा, फॉर्मूला देखो अपने पास में SI इक्वल्स टू PRT/100 था। अगर R कैलकुलेट करना है तो R का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बनेगा SI इंटू 100/P इंटू T, राइट। यहां से कई सारे फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो क्या होगा SI इंटू 100/P T इंटू R, एंड T कैलकुलेट करना है तो क्या होगा SI इंटू 100/P इंटू R।
बट आर कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो बेटा यहां से एस आई कितना है 40 प्रिंसिपल था और इंक्रीज होके कितना हो गया है 41, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, एस आई कितना हुआ 1। अब प्रिंसिपल यहां पे कितना है बेटा 40 है और टाइम पीरियड क्या है 1/4 है, 1/4 है तो अपॉन में 4 कहां जाएगा ऊपर, क्लियर, ठीक है। तो यहां देखो 0 से 0 और 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी 10%, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, राइट। कर सकते हैं इजीली, ऐसे ही करना बेटर है इसको, ठीक है, बजाय और कुछ करने के, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, नॉर्मल फार्मूले से इजीली हो रहे। और फार्मूले में अपने को बेटा बिल्कुल लर्न हो जानी चाहिए चीज़ें। आर इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक है। और आया कैसे, जनरेट यहाँ से हुआ है, 41/40 अमाउंट हुआ है, इसका मीन प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट क्या हुआ 41/40, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 एज ए प्रिंसिपल है, 41 क्या है बेटा अमाउंट है, ठीक है। या 40 का 41/40 करेंगे तो भी 41 आएगा, क्लियर। देन ट्राई दिस वन। बताइए, ट्राई दिस वन। Rupees 52,000 is invested in two parts in such a way that SI from first part of the rate 10% per annum for 5 years is equal to the SI on second part of the rate 9% per annum for 6 years. Find both the parts. देखिए ध्यान दीजिए, टोटल जो इन्वेस्टमेंट था वो 52,000 है, राइट, ठीक है। अब बोला है एस आई फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम, और टाइम पीरियड क्या है 5 ईयर है, ठीक है। इससे जो भी एस आई मिलेगा फर्स्ट पार्ट से, फर्स्ट पार्ट को हम अज्यूम कर सकते हैं बेटा एज ए एक्स, और इस सेकंड पार्ट को हम अज्यूम कर लें वाई, ठीक है। यानी प्रिंसिपल एक तरह से इस फर्स्ट का टोटल जो प्रिंसिपल था वो हमने एक्स अज्यूम किया, और सेकंड जो अपने पास में प्रिंसिपल है उसको हमने वाई अज्यूम किया है, ठीक है। और सेकंड पार्ट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9% है, एंड टाइम पीरियड इज 6 ईयर, राइट। अब कंडीशन क्या गिवन है ये तो हमने लिख लिया जो भी कुछ गिवन था, बट कंडीशन क्या है 52,000 is invested in two parts in such a way that SI from first part of rate of interest 10% पर एनम फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू, यानी इसका जो SI है वो सेकंड वाले SI के क्या करना है इक्वल। तो SI क्या होता है PRT/100, प्रिंसिपल क्या होगा X, रेट क्या है 10, टाइम पीरियड क्या है 5 डिवाइड बाई 100, और ये किसके इक्वल सर P का मीन प्रिंसिपल Y, रेट क्या है 9, टाइम पीरियड क्या है 6 अपॉन 100, राइट। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 100 से 100 कैंसिल, 2 से 5 टाइम और 2 से 3 टाइम, तो क्या होगा 25x इक्वल्स टू कितना 27 ऑफ y। यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप 1 अज्यूम कर सकते हैं, देन इसको सॉल्व करेंगे तो y को इधर ले आए बेटा, तो क्या होगा x बाई वाई इक्वल्स टू 27 अपॉन 25, देन रेशो शुड बी 27:25, क्लियर। कर सकते हैं इजीली। हमने क्या किया 52,000 टोटल क्या था अपने पास इन्वेस्टमेंट था, फर्स्ट पार्ट जो इन्वेस्ट किया है उसको हमने एक्स अज्यूम किया है, या प्रिंसिपल फर्स्ट पार्ट का एक्स है, सेकंड पार्ट का प्रिंसिपल वाई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी 10% एंड 5 ईयर टाइम पीरियड, एंड सेकंड पार्ट के लिए रेट क्या है 9%, टाइम पीरियड इज 6 ईयर। अब दोनों ही केसेज में कंडीशन क्या है सर, सिंपल इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, तो क्या होता है एस आई P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और यहाँ पे
P यानी y इंटू 9 इंटू 6/100, तो यहाँ पे 25x इक्वल्स टू क्या होगा 27y, तो x बाई वाई क्या होगा 27:25, तो यहाँ से रेशो क्या आ जाएगा दोनों पार्ट्स का 27:25, क्लियर। देन ट्राई दिस वन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके 2023 वाला जो पेपर हुआ है उसमें आया था। 2023 वाला पेपर जो क्लैट के अंदर आया था उसमें इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, ये सेम कॉन्सेप्ट था, मतलब क्वेश्चन डिफरेंट था बट कॉन्सेप्ट यही था उसका जो अभी सिखाऊंगा। आपने देखा भी होगा फर्स्ट वीडियो जो क्यूटी मास्टर क्लास मैंने ली है, और क्यूटी मास्टर क्लास सेकंड संडे को यानी कल आएगी अपनी 5 to 8, ठीक है, 5 से 8 बजे तक। ₹1,20,000 is invested by a man in the bank account of his 2 sons whose ages are 12 years and 14 years in such a way that they will get equal amount at an age of 18 years of the rate of interest 5% per annum. Find the share of younger son. देखो क्या बोला है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है 1,20,000 है, ठीक है, और 2 सन्स के लिए है। अब बोला है जिन एज बेटा फर्स्ट वाले की है 12 ईयर और सेकंड वाले की क्या है 14 ईयर्स है, ठीक है, एंड बोला है इक्वल अमाउंट दोनों को मिला है। इक्वल अमाउंट का मीन यहां पर क्या है, जैसे मैं सपोज अपने 2 बेटों को कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूं और मैं क्या चाहता हूं कि यार कुछ समय बाद उनको सेम अमाउंट मिले। सेम अमाउंट का मीन यहां पर क्या है, एक की एज 12 साल है और कब मिले 18 ईयर के होने के बाद, दोनों को 18 ईयर के बाद। तो यहाँ पर इसने जो इन्वेस्ट किया है अपना मनी या प्रिंसिपल 6 ईयर के लिए, और बड़े बेटे का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 4 ईयर के लिए होगा, राइट। सेम इंटरेस्ट की बात, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोनों ही केसेस में 5% है, दोनों ही केसेस में क्या है 5% है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा दोनों को सेम अमाउंट मिले, यानी कि प्रिंसिपल प्लस जो भी इंटरेस्ट है ऐड होने के बाद वो क्या रहे, दोनों ही केसेस में क्या रहे इक्वल रहे। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो बेटा यहां पर सिंपल इंटरेस्ट सेम वाली बात नहीं की है, यहां पर जो बात की है वो सेम अमाउंट की बात की है, यानी कि 6 साल के बाद इसको जो अमाउंट मिल रहा है और 4 साल बाद इसको जो अमाउंट मिल रहा है, यानी प्रिंसिपल या इन्वेस्टमेंट में जितना इंटरेस्ट ऐड करेंगे उसके बाद जो अमाउंट हो रहा है दोनों ही केसेस में वो क्या होना चाहिए आपका इक्वल होना चाहिए, राइट, ठीक है। अब सपोज इसका जो अमाउंट है सॉरी प्रिंसिपल है वो x है और इसका प्रिंसिपल क्या है y, या बोल सकते हैं कि इसके लिए जो छोटा बेटा है यंगर सन है उसके लिए हमने x इन्वेस्ट किया, x रुपीज इन्वेस्ट किया है, और बड़े बेटे के लिए ओल्डर सन के लिए हमने y इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अब अमाउंट सेम से आप क्या समझते हैं कि सर अमाउंट सेम से हम समझते हैं कि फर्स्ट जो अमाउंट है वो सेकंड अमाउंट के इक्वल। अब पहले मैं बेसिक बता रहा हूं फिर डायरेक्टली भी इसको सिखाऊंगा कि डायरेक्ट आप कैसे करेंगे। अच्छा, अमाउंट क्या होता है सर, फर्स्ट का प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों केस में, और एसआई क्या होता है PRT/100। सेम कहानी यहाँ पे कि जो भी प्रिंसिपल था एंड ये P1 है, ये P1 है, ये T1 है, ये P2 है, P2 है, RT2/100। फर्स्ट का प्रिंसिपल देख सकते हैं, वैसे मुझे तो पता है कि फर्स्ट का प्रिंसिपल x है और सेकंड का y है। टाइम पीरियड 6 है और यहाँ पर 4 है। इंटरेस्ट रेट दोनों ही केसेस में क्या है इक्वल है, ठीक है, कितना है 5% है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हमने प्रिंसिपल x लिखा और x इंटू रेट कितना है 5, और टाइम पीरियड कितना है बेटा फर्स्ट वाले के लिए 6 ईयर डिवाइड बाई 100, और यहां पर क्या है प्रिंसिपल y और y इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम पीरियड इसके लिए 4 ईयर बचेगा डिवाइड बाई 100। क्यों ना 100 से सबको मल्टीप्लाई कर दें आप, और जब 100 से सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि सर यहां पे इंटू 100 किया, ठीक है, इधर भी इंटू 100, इधर भी इंटू 100,
और इधर भी इंटू 100। तो देखा जाए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 100x प्लस 30x कितना होगा 130x, और यहाँ पे 100y और ये तो कैंसिल, प्लस 20y कितना होगा 120y, राइट। जीरो से जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं। देन x बाई वाई शुड बी 12/13, राइट। x बाई वाई का मीन यहाँ पर क्या है कि सर अपने पास जो प्रिंसिपल था उसका अगर रेशो देखा जाए तो वो अपना कितना आ रहा है 12:3 आ जाएगा 12 ये x बाई वाई 12:3 हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यानी 1,20,000 को 12:13 में डिवाइड कर देना है। तो टोटल अपने पास कितना है 25 यूनिट है, और उसका वैल्यू क्या है 1,20,000 है। तो वन यूनिट कितना होगा 1,20,000 अपॉन 25। यंगर के लिए तो 12 यूनिट क्या होगा इंटू क्या करेंगे हम 12। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 25 से डिवाइड करेंगे कितना 4 टाइम, देन 8 टाइम 00 और कितना आएगा 57,600। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ठीक है, ये बेसिक अप्रोच हमने यूज लिया, पहले लिख लिया है बेटा कि फर्स्ट वाला जो यंगर सन था उसका इन्वेस्टमेंट एक्स है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट एक्स है, और ओल्डर के लिए इन्वेस्टमेंट वाई है। फर्स्ट वाला जब 12 ईयर्स का था तब इन्वेस्ट किया, और ओल्डर 14 का था तब इन्वेस्ट किया। और जब ये 18 के हो जाएंगे तो यानी कि इसका इन्वेस्टमेंट 6 ईयर के लिए होगा और ओल्डर का इन्वेस्टमेंट 4 ईयर के लिए होगा 5% के लिए। उस केसेस में अमाउंट सेम होना चाहिए, ये बोला इसने, अमाउंट क्या होना चाहिए सेम। अब डायरेक्टली अगर इसको करेंगे तो कैसे करेंगे सर, फर्स्ट का इन्वेस्टमेंट एक्स है और इंटरेस्ट रेट देखो 5% है और 6 ईयर तक है। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट का मतलब रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% इंटरेस्ट हो गया, और यहां पर 5 × 4 कितना आया 20% इंटरेस्ट। 20% इंटरेस्ट का मीन क्या है, इंक्रीमेंट ही है, यानी जो एक्स इसने इन्वेस्ट किया है वो 30% इंक्रीज हो गया। तो कितना परसेंट हो जाएगा अमाउंट 130%। जैसे सिंपली आप प्रॉफिट में ऐड करते थे ना कि जैसे प्रॉफिट 30% है तो आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या होता था कि सर सीपी का 30% इंक्रीज करने के बाद 100 + 30 ऐसे करते थे आप। वही काम यहाँ पे किया है कि 30% इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल अपने को नहीं पता है, फर्स्ट का प्रिंसिपल एक्स है बेटा, एक्स अज्यूम किया है, तो 30% आपने इंटरेस्ट ऐड किया है, यानी 30% इंक्रीमेंट अगर होगा तो वो मनी कितना होगा 100 + 30% यानी कितना 130% हो जाएगी। और सेकेंड हमने इन्वेस्टमेंट वाई अज्यूम किया है और वो 20% इंक्रीज होके कितना आ जाएगा 120%। अब ध्यान से आप देखेंगे तो वही चीज आ रही है ना, परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो, यानी आप बोल देंगे कि x के नीचे यानी वेरिएबल के अपोन में वेरिएबल लेके आऊं x अपॉन y, और ये क्या होगा 12/13। तो वही रेशो आ रहा है x बाई वाई का 12:13, और आगे तो हम डिवाइड कर लेंगे और 12 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। Then try this one. Try this one. करिए, ट्राई करिए। What should be the answer? देखिए, मोहन लेंट
some amount at 9% annual SI rate and equal amount at 10% annual SI rate for 2 years. He receives total 760 as an interest. The amounts for each loan were, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे. देखिए मोहन ने उधार दिया बेटा कुछ अमाउंट, यानी कि सपोज पहला जो प्रिंसिपल है वो एक्स है एंड इक्वल अमाउंट उसको भी हमने एक्स अज्यूम किया है. रेट यहाँ पर 10% है, सिंपल इंटरेस्ट है और सेकंड और 2 ईयर टाइम पीरियड है. ठीक है, सॉरी एक सेकेंड. फर्स्ट रेट 9% है एंड सेकंड रेट 10% है. अमाउंट इक्वल है, यानी कि ये प्रिंसिपल एक्स है तो इसका भी एक्स होगा. ठीक है, टाइम पीरियड बोथ केसेस में 2 ईयर होगा. ठीक है, तो बेटा 9 इंटू 2 18% इंटरेस्ट हो गया एक तरह से एस आई, और यहाँ पर 10 इंटू 2 एस आई परसेंट कितना हो गया है 20%. ठीक है, यानी अब सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे ऐसा ही निकालेंगे तो क्या करते हैं पी आर टी बाई 100 यानी एक्स इंटू 9 इंटू 2 बाई 100 तो 18/100 होगा या 18% ऑफ एक्स होगा, कर सकते हैं. और ये कितना होगा 20% ऑफ वाई होगा अगर एक्स वाई लेते तो. ठीक है, ही रिसीव्स टोटल 760 एज एन इंटरेस्ट. तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ दिस प्लस दिस कितना 38%, सॉरी वाई नहीं है एक्स ही है, सेम अमाउंट है ना. 38% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 760. द अमाउंट्स फॉर ईच लोन, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम. कैसे कि सर इस परसेंट को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं बाई 100 इक्वल्स टू 760. 38 से कितना है 2 टाइम और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स शुड बी 2000. तो आप बोल देंगे ईच प्रिंसिपल शुड बी 2000 रुपीज. या डायरेक्टली अगर करते हैं तो क्या करेंगे कि सपोज हमने प्रिंसिपल को, पहले इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लें. सिंपल हमने एक्स यहाँ पर प्रिंसिपल अजूम किया है, रेट 9% है, 2 ईयर है, तो पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 या बाई 100 नहीं लगाएंगे डायरेक्टली 18% क्या है 18% क्या होगा बेटा 9 इंटू 2 18% सिंपल इंटरेस्ट यानी 18% ऑफ एक्स आ गया. और यहाँ पे कितना 20% ऑफ एक्स इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रेट क्या है बेटा 2 ईयर की 20%, इसका मीन 20% ऑफ एक्स तो कितना होगा 20% ऑफ एक्स. तो दोनों को ऐड करके टोटल कितना है इंटरेस्ट 38% ऑफ एक्स. इसका वैल्यू किसके इक्वल है 760 के. एक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000. ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, देखो और कैसे कर सकते थे. ट्राई दिस वन. और लास्ट क्वेश्चन को देखो ऐसे भी कर सकते थे आप, जो अभी जो समझाया था आपको कि वहाँ पर x की जगह 100% आप प्रिंसिपल अज्यूम कर सकते थे दोनों ही केसेस में. और यहाँ पर फिर इंटरेस्ट रेट 18% आ जाती 9% से 2 ईयर करेंगे तो. और यहाँ पे 10% का 2 ईयर के लिए निकालेंगे तो इंटरेस्ट रेट 20 आएगी. तो टोटल 38% का वैल्यू 760 है, 1% कितना होगा 20, देन प्रिंसिपल यानी ईच वैल्यू बतानी तो 100% कितना होगा 2000. ऐसे भी आप कर सकते थे. ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन था, बाकी ट्राई दिस वन. एक सेकेंड.
देखिए, 2 equal amounts are deposited in 2 different banks at 12% for 3 year and 4.5 ईयर। इक्वल अमाउंट है तो इक्वल अमाउंट को एक्स भी ले सकते हैं या 100% भी ले सकते हैं, ठीक है। परसेंट से भी कर सकते हैं और वेरिएबल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 12% है एंड टाइम पीरियड इज 3 ईयर, और यहाँ पे बेटा कितना है, अच्छा दोनों में ही 12% है, और यहाँ पे कितना है 4.5 ईयर है, राइट। टोटल इंटरेस्ट कितना आया 36%, और यहाँ पे टोटल कितना आया 12 इंटू दिस 54%। तो बेटा अब बताना क्या है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट। तो डिफरेंस देखो इंटरेस्ट का रेट का, यहाँ पे देखेंगे तो 36% ऑफ एक्स आया इंटरेस्ट, और यहाँ पे 54% ऑफ एक्स, राइट। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, दिस माइनस दिस, कितना 18% ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स से करते हैं तो, और 100 से करेंगे तो बेटा क्या होगा 36% और 54% का डिफरेंस कितना 18%। तो वहां पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि सर 18% का वैल्यू कितना है 72 रुपीज है, या यहाँ पे ऐसे करेंगे तो इसकी वैल्यू 72 रुपीज है। कंफ्यूज नहीं होना है कि या तो आप 100 से करें, इक्वल अमाउंट है तो, इक्वल प्रिंसिपल है तो, ठीक है, या फिर आप वेरिएबल से करें तो एक्स एक्स अज्यूम कर सकते हैं, तो कोई डिफरेंस वाली बात है नहीं, सेम बात ही है, बट वहाँ पे एक्स आएगा तो फिर एक्स निकाल लेंगे हम, और यहाँ पे हम 100% निकालेंगे। और ये मेथड ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें फास्टली हो जाता है कि 100% हमने अज्यूम किया प्रिंसिपल, 12% के अकॉर्डिंग 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना 36, और 12% के अकॉर्डिंग 4.5 ईयर का इंटरेस्ट कितना 54%। तो डिफरेंस कितना है 18%। तो बेटा 18% का वैल्यू 72 है, 1% कितना होगा 4, प्रिंसिपल यानी 100% कितना आ जाएगा 400, दैट इज 400। और या फिर यहाँ से फिर अब x निकालेंगे तो x कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, कि सर परसेंट को रिमूव करने के लिए बाई 100 लगाएंगे, 18 से 4 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ जाएगा 400, दैट इज ऑप्शन बी। कैसे भी आप कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट, देन ट्राई दिस वन। Try this one. देखिए कैसे करेंगे, देखिए एन अमाउंट बिकम 756 एट SI 2 years and 873 in 3.5 years, द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी। देखिए अमाउंट का मीन क्या है कि सर प्रिंसिपल प्लस 2 ईयर का SI ऐड करने के बाद कितना हो रहा है 756 हो रहा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं। एंड प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर का SI ऐड करने के बाद क्या हो रहा है 873 हो रहा है, इसको इक्वेशन 2 कह सकते हैं। और सेकंड में से फर्स्ट को अगर लेस करते हैं तो क्या होगा 1 ईयर का SI, और ये किसके इक्वल है 117, क्लियर। अच्छा ये 3.5 साल है तो ये 1.5 आ जाएगा, सॉरी 3.5 से। देखो आप लेस करेंगे, पहले बोला है प्रिंसिपल प्लस 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना 756, फर्स्ट इक्वेशन देख सकते हैं आप, 2 साल में इंक्रीज होकर अमाउंट हो रहा है, ठीक है। एंड प्रिंसिपल प्लस 3.5 साल 3.5 ईयर का इंटरेस्ट ऐड होने के बाद कितना हो रहा है 873। देन सेकंड में से फर्स्ट लेस करेंगे तो कितना होगा 1.5 ईयर का SI कितना 117। तो बेटा 1 ईयर का SI क्या होगा कि सर दिस डिवाइड बाई 1.5, पॉइंट हटाएंगे 0, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, और कितना
78। तो यहाँ से 2 ईयर का ऐसा ही निकाल सकते हैं, 78 इंटू 2 कितना 156, और 156 यहाँ पे पुट करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 600। तो कभी कभार यहाँ प्रिंसिपल भी कैलकुलेट करना होता है। अब ध्यान दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो रेट क्या होता है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक है, एस आई इंटू 100 इंटू पी इंटू टी। तो एस आई कितना है बेटा 1 ईयर का एस आई कितना है 78 इंटू 100, तो टाइम पीरियड भी 1 ही यूज करेंगे यहाँ पे, और प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 600, 00 से 00 और 6 से कितना 13 टाइम, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 13%। या डायरेक्टली अगर निकालना है तो ये कर सकते हैं कि 78 600 का कितना परसेंट है वही क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। रेट के लिए ये डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं कि जो अपना इंटरेस्ट है या 1 ईयर का गैप है अगर, तो जो भी इंटरेस्ट है 1 ईयर के गैप में वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, तो 00 से 00 6 से कितना 13%, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 13%। सबसे पहले हमने क्या किया इक्वेशन बनाई। अब देखो डायरेक्टली भी इसको सोच सकते थे कि 756 हुआ है 2 ईयर में और 3.5 साल में हुआ है बेटा 873, तो ईयर का गैप कितना 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, और प्रिंसिपल तो सेम रहता है, तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ होगा उसी का गैप बढ़ के आया है, तो गैप कितना है इन दोनों में 117 का, तो आप बोल देंगे 1.5 ईयर का जो एसआई का गैप है वही क्या है 117 है, तो 1 ईयर का एसआई क्या होगा दिस बाई दिस, और ये कितना आएगा 78, तो 2 ईयर कितना 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना डबल ऑफ दिस, तो 156 इधर ले जाएंगे, प्रिंसिपल कितना 600, रेट क्या होगा एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक है। देन ट्राई दिस वन, उसके जैसा ही क्वेश्चन है। बताइए, एन अमाउंट बिकम्स 720 एट SI rate after 2 years and becomes 1020 आफ्टर 7 ईयर। तो बेटा आप बोल देंगे 2 ईयर में जो अमाउंट है वो 720 है एंड 7 ईयर में जो अमाउंट है वो 1020 है, तो गैप अगर लेंगे तो 5 ईयर का, और गैप का मतलब ये इंटरेस्ट का गैप है, और यहाँ पे गैप लेंगे कितना 300 रुपये, तो 1 ईयर का एसआई कितना आ जाएगा 60 रुपीज, ठीक है। तो बेटा 2 ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा 2 ईयर का एसआई 120, और 2 ईयर का अमाउंट कितना है 720, तो बेटा अमाउंट में से ये इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 600, ठीक है। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया है उसके जैसा ही है, कर सकते हैं इजीली, या तो इक्वेशन बना के कर लो या डायरेक्टली भी आप सोच सकते हैं डायरेक्टली कि सर 2 ईयर में अमाउंट 720 है और 7 ईयर में अमाउंट 1020 है, तो गैप कितना 5 ईयर का हुआ, और अमाउंट का गैप कितना 300, तो अमाउंट का गैप का मतलब क्या है प्रिंसिपल तो इंक्रीमेंट होता नहीं है, यानी इंक्रीज किस में हुआ होगा इंटरेस्ट में, यानी 5 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 300, तो 1 ईयर का कितना आया 60, तो बेटा 2 ईयर का कितना 120 इंटरेस्ट है 2 साल का, 2 ईयर का अमाउंट कितना है 720, तो प्रिंसिपल क्या होगा सर अमाउंट माइनस इंटरेस्ट कितना आएगा 600। देखिए बताइए, a sum doubles itself in 5 years at the rate of SI, what is the rate of interest per annum। देखिए प्रिंसिपल अगर 1 है और डबल हो रहा है, ए सम डबल्स इटसेल्फ, यानी कि अमाउंट कितना हो रहा है 2 हो रहा है, ठीक है, और टाइम पीरियड कितना है बेटा 5 ईयर है, तो रेट क्या होता है सर एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, तो एस आई कितना आया 1 इंक्रीज हो गया 2 हो गया, तो कितना आया 1 इंटू 100, प्रिंसिपल भी 1 है
और टाइम पीरियड कितना है 5, तो कितना आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। या डायरेक्टली अगर 100 प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हुआ 200, तो SI परसेंट कितना हुआ 100%। और SI परसेंट क्या होता है R इंटू टी, और R अपने को पता नहीं है, टाइम है 5, तो रेट कितना आ जाएगा 20%। या अपने को पता है ये 100% गैप है, तो ये किसका गैप आता है रेट ऑफ, ये बेटा SI परसेंट किसका गैप होता है रेट और टाइम का, रेट और टाइम का। यानी कि अगर रेट चाहिए तो यहाँ टाइम से डिवाइड करेंगे और टाइम चाहिए तो यहाँ पे रेट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ट्राई दिस वन। If a certain sum of money becomes 8 times of itself in 3 years, यानी प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट 8 टाइम हो गया, कितने साल में 3 ईयर्स में, तो इंटरेस्ट कितना आया बेटा 7 यूनिट। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना है 3 ईयर्स। ठीक है, इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी 1 अब प्रिंसिपल है और अमाउंट हो रहा है 64। ठीक है, अब टाइम अपने को कैलकुलेट करना है और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो रहा है 63 हो रहा है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में एक सिंपल सा फंडा है, एक तो बेसिक से तो आप कर ही लेंगे, कैसे कि यहाँ से रेट निकालेंगे और रेट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और टाइम आ जाएगा फिर। ठीक है, पहली बात तो ये है। ठीक है, बेसिक से देखो कैसे करेंगे कि R इक्वल्स टू क्या होता है SI 7 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना 1 इंटू टाइम पीरियड 3, ये रेट आया। और यहाँ पे बेटा टाइम क्या होगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, तो SI कितना है यहाँ पर 63 है इंटू 100, प्रिंसिपल तो 1 ही है, रेट कितना है 7 इंटू 100 अपॉन 3 है, तो अपॉन 3 ऊपर, 100 से 100 कैंसिल, 7 से 9 टाइम, 9 इंटू 3 कितना 27, 9 इंटू 3 कितना 27। ठीक है, ये तो बेसिक अप्रोच है। ठीक है, बट डायरेक्टली थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं, कैसे देखिए कैसे करेंगे कि सर 3 ईयर में SI कितना है 7 है, और SI के लिए हमने बताया कि अगर अपना इंटरेस्ट सेम है, जैसे सपोज 1 ईयर में 10 रुपीज है तो नेक्स्ट ईयर में भी इंटरेस्ट क्या रहेगा 10 ही रहेगा, यानी कि सेम टाइम में जितना इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। यानी 7 इंटरेस्ट 3 ईयर में, तो अगले 3 ईयर में भी 7 ही होगा, उसके बाद 3 ईयर में भी 7 ही होगा, ऐसे चलता रहेगा ही। बट यहाँ पे अपने को बेटा चाहिए क्या इंटरेस्ट 63, यानी 7 को 63 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे बोथ साइड, तो 27 ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा 63, तो टाइम पीरियड शुड बी 27। राइट, कर सकते हैं। देन ट्राई। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, बहुत समझने वाला टॉपिक है। तो मैं कई सारे मेथड इसके होते हैं वो सारे डिस्कस करने वाला हूं, यहाँ पर सारे मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, और अच्छे से समझिए, एक एक चीज पूरा बारीकी समझना है। और आपको जो कुछ भी आप सीख रहे हो कम से कम 3 बार खुद से बिना देखे करना है, तब जाके आप इसको फील कर पाओगे। और एक बार समझ लिया अच्छे से फिर दिक्कत नहीं है। जितना लेंदी इसका क्वेश्चन आता है उतना ही आसानी तरीके से इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है, और देखिए अब समझ लेते हैं हम। मैं यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकली यहाँ पर समझाऊंगा आपको कि सपोज यहाँ पर यहाँ पर 1000 रुपीज या 10,000 रुपीज ले ले, 10,000 रुपीज का 4 ईयर का CI देख रहे हैं हम, और इंटरेस्ट रेट क्या है बेटा 10% है। ठीक है, और CI भी निकालेंगे और SI भी, दोनों चीजें हम यहां पर देखेंगे बारीकी से। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से हम यहां पर समझेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, अच्छा CI का मीन क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मीन क्या होता है कि सर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, एवरी ईयर इंटरेस्ट वुड बी सेम। बट यहां पर एवरी ईयर इंटरेस्ट वुड बी सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो लास्ट जो इंटरेस्ट था उस पर भी क्या लगेगा इंटरेस्ट। इस वजह से पहले मैं इसकी टर्म समझा रहा हूं, बेसिक से इसको समझा रहा हूं कि होगा क्या। ठीक है,
कैसे इसका यूज करते हैं, है क्या डिफरेंस क्या है एसआई और सीआई में, कैसे कौन कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है, बारीकी से बिल्कुल देखेंगे। एक तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा A इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 पावर T, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर क्या होता था, ये तो क्या है अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है और ये रेट है और ये टाइम है, ये तो अपने को पता ही है बेटा। तो फॉर्मूले में तो हम सीधा जो भी अपने को गिवन है वो चीजें हम रख देंगे और कैलकुलेटिव पार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा लगती है, ठीक है, मेहनत ज़्यादा लगती है, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट भी समझेंगे और बेसिक भी सीखेंगे सब चीज़, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा एसआई और सीआई दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इधर लिख रहा हूँ एसआई और इधर ले रहे हूँ सीआई और इधर मैं टाइम लिख रहा हूँ। टाइम का मतलब पहले 1 ईयर की बात कर रहे हैं। देखो फर्स्ट ईयर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, तो पहले साल तो एसआई सीआई दोनों ही क्या रहेंगे सेम, यानी कि 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1000 होगा और 1000 ही क्या होगा सीआई होगा, यानी कि 1 ईयर में तो 1000 ही एसआई है। कैसे पीआरटी बाई 100 से निकाल सकते हैं, या सिंपली अब तो पता भी चल गया कि सर रेट 10% है इसका मीन और 1 ईयर है तो 10%, 10,000 का 10% क्या होगा, 10% क्या होता है 1/10, 1000 दोनों में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर की हम बात करते हैं अगर 2 ईयर की, तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट तो एवरी ईयर सेम रहेगा 1000 ही रहेगा और टोटल की बात करें इंटरेस्ट की 2 साल तक टोटल 1000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 2000 टोटल, ठीक है। बट सीआई की बात करें तो देखिए कि 1000 तो पहले साल में था वो तो रहेगा ही कि भाई इस पर जो इंटरेस्ट है 10,000 पर जो इंटरेस्ट है वो तो रहेगा ही, प्लस इसमें क्या होता है इससे पहले जो इंटरेस्ट था उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, यानी इस 1000 पे भी 10% इंटरेस्ट लगेगा तो कितना लगेगा 100। तो बेटा सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा 1100 और टोटल इंटरेस्ट हम बात करें तो कितना होगा 1000 प्लस 1100 कितना होगा 2100। तो टोटल इंटरेस्ट 2 ईयर में कितना होगा सीआई 2100। क्लियर। क्या किया मैंने कि सर जो 10,000 था उसका तो 10% ले लिया, उस पर तो 10% लगेगा ही, प्लस इससे पहले जो भी इंटरेस्ट था मतलब इससे पहले जो 1 ईयर में 1000 था उस पर भी 10% लगेगा, उसका 10% क्या होगा 100 और दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 1100, ठीक है। 1100 क्या है ओनली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, बट टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो दिस प्लस दिस कितना होगा 2100। क्लियर, समझ गए, ठीक है। अगर मैं बात करूं थर्ड ईयर की तो थर्ड ईयर में क्या होगा सर तीसरे साल यहां पे भी 1000 तो होगा ही, ठीक है, और क्योंकि 10,000 का 10% है और टोटल इंटरेस्ट कितना दिस कितना 3000। यहां पे क्या होगा कि सर 10,000 का तो 10% प्लस अब तक जो इंटरेस्ट था उसका भी 10% कितना 210 और यहाँ पे कितना हो गए 1210 और दोनों को 2 ईयर तक तो ये था बेटा और थर्ड ईयर में ओनली थर्ड ईयर में ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 0133। तो ये 3 ईयर तक टोटल क्या है इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हम 4 साल की या बात करते हैं 4 साल की, तो यहाँ पे तो 1000 तो रहेगा ही फोर्थ ईयर में और 1000 का 10% तो 10,000 का 10% 1000 रहेगा, प्लस इससे पहले जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट 10% जितना उतना। तो अब ऐड करेंगे कितना होगा ये 1331 ऐड कर दें कितना होगा 4641। तो टोटल 4 ईयर तक इंटरेस्ट कितना है 4641। ये तो बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाया एक एक चीजें आपको कि कैसे इंटरेस्ट बढ़ता है किस तरह से दिखता है। अब ध्यान दीजिए कई बार ऐसे आता है कि 2 ईयर तक अमाउंट ये है और 3 ईयर तक अमाउंट ये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो क्या करेंगे। देखो यहां पर ओनली 1 ईयर का गैप है, 1 ईयर का गैप है तो अब क्या करते हैं कि 2100 रुपए इंक्रीज होकर ये हो गए, यानी 2100 एज ए प्रिंसिपल और ये क्या है उसका अमाउंट। अगर 1 ईयर का ही गैप है तो डायरेक्टली रेट निकालते हैं कैसे कि सर दोनों का गैप ले लो कितना आएगा 0 और यहाँ पे कितना 1 और ये कितना 2 अपॉन 2100 इंटू 100% और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10% रेट, ठीक है। यानी सिंपल सी बात ये कि 2100 इंक्रीज होकर ये हो गया तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वही क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है।
जैसे प्रॉफिट परसेंट क्या निकालते हैं, कितना बढ़ गया, सीपी और एसपी का गैप लिया अपॉन नीचे सीपी इंटू 100, वही काम यहाँ किया है कि सर 2100 इंक्रीज होकर ये हो गया है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है 210 आउट ऑफ 2100 इंटू 100%, ठीक है। और सेम यहाँ पर अगर बोला होता कि ओनली 2 ईयर का इंटरेस्ट ये है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ये है, ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट ये है, और तब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि कितना इंक्रीमेंट हुआ 110 आउट ऑफ दिस इनटू 100%, तब भी कितना आएगा 10%। यानी समझने वाली बात ये कि अगर 1 ईयर का गैप सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड 1 ईयर का गैप कंपाउंड इंटरेस्ट का है या सिंपल इंटरेस्ट का है, तो दोनों ही केस में रेट सेम निकलती है। अमाउंट अगर गिवन है कि अमाउंट बढ़ के इतना हो गया, 2 ईयर में इतना था, 3 ईयर में इतना था, तब भी रेट ऐसे निकलेगा। और अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें कि 2 ईयर में ओनली सेकंड ईयर में इतना है और ओनली थर्ड ईयर में इतना है, तब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे निकलेगा। पहले तो मैंने ये वाला मेथड आपको सिखाया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक ट्री मेथड होता है, उसको भी हम देख लेते हैं कि वो कैसे यूज करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी यूजफुल है, उसमें चीज़ें डायरेक्टली दिखती हैं, उसमें डायरेक्टली चीज़ें अपने को दिखती हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। देखो बहुत सारी चीज़ें आज सिखाने वाला हूँ आपको, तो थोड़ा सा फास्ट भी चलना होगा उसके लिए, तो आप स्क्रीनशॉट का सहारा ले सकते हैं या पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप ट्री सीखेंगे, ट्री मेथड, वैसे भले ही आपको आता हो, किसी ने सिखाया हो, बट मैं यहाँ आपको सिखा रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, इस ट्री से सारी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। देखिए अपने पास 10,000 रुपीज है और 10% बेटा इंटरेस्ट रेट है और टाइम पीरियड है सपोज 2 ईयर, ठीक है। एक तो ये ले रहे हैं, या इसको और शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं 10% एंड 2 ईयर, ठीक है। तो कैसे ट्री बनाएंगे, पूरा 10,000 लिया, अब 2 ईयर की बात है तो ऐसे फर्स्ट ईयर ये और सेकंड ईयर ये, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है। अब 10,000 का 10% क्या होता है 1/10, इसका 1/10 लेंगे तो कितना होगा 1000, और इसका भी 1/10 लेंगे कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अब ये तो टोटल क्या होता है बेटा ऐसा ही होता है, टोटल क्या होता है ऐसा ही, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे फर्स्ट ईयर में तो एसआई और सीआई दोनों ही क्या रहते हैं सेम, तो आप बोल देंगे फर्स्ट ईयर का एसआई भी ये है और सीआई भी ये है, सेम ही है, दोनों ही केस में कितना रहेगा 1000। बट नेक्स्ट ईयर में अगर आप जाते हैं तो बेटा आप देखो इससे पहले जो भी इंटरेस्ट है, इससे पहले ये इंटरेस्ट है, तो इस पे 1/10 लगेगा और ये कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100, और ये टोटल मिला के सीआई है। यानी आप बोल देंगे कि सर टोटल अगर हम बात करें एसआई की तो कितना होगा कि सर दिस प्लस दिस, ऊपर वाली लाइन एसआई को शो करेगी 1000 प्लस 1000 कितना 2000। टोटल सीआई की हम बात करें तो क्या होगा बेटा कि सर सबको ऐड कर दो, दिस 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 कितना होगा 2100, और डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई क्या होगा बेटा दिस माइनस दिस कितना 100। अब ध्यान दीजिए कि यहां पे कैसे डिफरेंस दिखे हमको सर, कि यहां पे डिफरेंस कैसे दिखे वो भी बता दीजिए। देखिए कि यहां पे अगर हम डिफरेंस की बात करें, देखो ये टोटल एसआई है ऊपर वाली लाइन, इस ऊपर वाली लाइन को छोड़ ये पूरा क्या है सीआई है। अब डिफरेंस लेंगे तो इस पूरी लाइन में से ऊपर वाली लाइन हटाएंगे, यही लाइन बचेगी, या आप कह सकते हैं कि सर ऊपर वाली लाइन को हटा के नीचे जो कुछ भी होगा सब डिफरेंस होगा, तो 100 क्या है यहाँ पे डिफरेंस, तो डायरेक्टली ऊपर वाली लाइन को हटा के क्या होगा 100 क्या होगा डिफरेंस। और एक चीज देख लो एसआई दोनों साल में क्या है सेम, एसआई क्या रहता है ऑलवेज सेम रहता है, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट लें फटाफट। अच्छा एक काम और यहाँ पे कर सकते थे, जैसे 10% अपने को गिवन है, 10% गिवन है, 10% का मीन क्या होता है 1/10, ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका इंटरेस्ट। बट सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे 10% इंक्रीज किया तो बेटा 10,000 का, जैसे इसको नोट करें एक बार, इसको नोट करें, और 2-4 चीजें और बता रहा हूं, पूरा इसका एक पोस्टमार्टम करेंगे अपन, एक एक चीज समझेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है, जिससे आप फिर अटके नहीं, आपको सारे मेथड अपने पास होंगे तो डरेंगे नहीं। अच्छा सक्सेसिव आपने सीखा है, सक्सेसिव मैंने आपको डिस्काउंट में बताया, डिस्काउंट में तो डिक्रीमेंट होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट होता है, वही सेम बात है,
कोई अलग नहीं है। इसका मीन अगर 10 आपका प्रिंसिपल है और 1 इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना 11। फिर अगर 2 ईयर की बात कर रहा है तो अगेन 10 से 11 हुआ, तो टोटल प्रिंसिपल कितना हुआ 100 और टोटल अमाउंट कितना हुआ 121। ठीक है, यानी प्रिंसिपल का यूनिट है 100, अमाउंट का यूनिट 2 ईयर में क्या है बेटा 121 है। अब सपोज आपको यहाँ पर कुछ भी निकालना है, आप बताइए कि जैसे सपोज अपने को यहाँ पर CI निकालना है कि सर CI क्या होगा, तो कैसे करोगे? प्रिंसिपल गिवन कितना है 10,000, यानी 100 यूनिट का वैल्यू कितना है 10,000 है, तो 1 यूनिट कितना 100, और बेटा इंटरेस्ट यानी 21 यूनिट क्या होगा 2100। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको यूज क्या करेंगे, इसका यूज कब करेंगे आप कि नॉर्मल प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट में से कुछ गिवन है और सेकंड निकालना है, तो आप यूज कर सकते हो ओनली CI के केस में। ठीक है, मतलब इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, फिर वहीं से कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लें और 3 ईयर का बता रहा हूं पूरा, फिर क्वेश्चंस भी करने हैं खूब सारे। देखिए सपोज 10,000 रुपीज है, 10% रेट है, 3 ईयर है, तो 10,000 हमने यहाँ लिया। 3 ईयर का मतलब 1, 2 एंड 3 ऐसे कॉलम बना दो, 1, 2, 3, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे सिंपल। अब बेटा 10% का मीन 1/10, 1/10 सभी का 1/10, 1/10 ऑफ दिस कितना 1000, इसका भी 1000 और इसका भी कितना 1000। अब फर्स्ट ईयर में ये सब क्या है, ये सब क्या है सर SI है, यानी कि ये SI है, तीनों साल में सेम रहेगा। और फर्स्ट ईयर में तो SI और CI दोनों ही क्या रहते हैं सेम फर्स्ट ईयर में, बट सेकंड ईयर में आप गए और सेकंड ईयर से पहले जो कुछ भी दिख रहा है उस पर 1/10 लेंगे, यानी इसका 1/10 लेंगे, कितना आएगा 100। ठीक है, अब और कुछ तो है नहीं। अब थर्ड ईयर में आप गए, उससे पहले क्या दिख रहा है दिस, इन सबका 1/10, तो बेटा इसका 1/10 100, इसका 1/10 100, इसका 1/10 10। ठीक है, अब मुझे बताइए कि टोटल अगर हम बात करें SI की तो वो कितना है कि सर ऊपर वाली लाइन है कितना है 3000, और टोटल हम बात करें CI की तो वो कितना है, टोटल CI क्या है सबको ऐड करके आएगा, और ये कितना होगा 3000 प्लस 310। और बेटा डिफरेंस की अगर बात करें SI CI की तो वो कितना है कि सर ये टोटल तो है CI और फर्स्ट वाली लाइन में है SI, डिफरेंस क्या होगा पूरे में से ऊपर वाली लाइन हटा देंगे, कितना बचेगा 310, 310। अगर हम बात करें ओनली फर्स्ट ईयर का CI 1000, ओनली सेकंड ईयर का CI कितना होगा दिस प्लस दिस, ओनली सेकंड ईयर का 1100, ओनली थर्ड ईयर का CI दिस कितना होगा बेटा 1210। क्या समझ गए? मतलब यहां पे एक एक चीज अपने को दिख रही है कि कौन सी चीज क्या है। अब देखो सेकंड ईयर का अगर CI गिवन है, थर्ड ईयर का CI गिवन है, रेट निकालना है तो क्या करना है कि सर यहां से यहां कितना परसेंट इंक्रीमेंट है वही रेट है, यानी 110 अपॉन दिस इंटू 100%, राइट। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा एक चीज बताओ, आपने अगर ये टेबल बना दी, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया और ये अपने को गैप दिख रहा है ओनली ये, तो यहां पे अगर रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि ये 1000 इसका 10% निकालने के बाद आया था 100, तो 100,000 का कितना परसेंट है, 100,000 का कितना परसेंट है, और उससे भी रेट निकलती है कितना 10%। तो ये सारी चीजें काम आएंगी, इतनी सारी चीजें काम आने वाली हैं, प्रैक्टिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं चीजों को। ठीक है, क्वेश्चंस भी करेंगे तब समझ में आएगा बेहतर। स्क्रीनशॉट लें या पॉज करके देख सकते हैं आप। फोर्थ ईयर का समझते हैं कि फोर्थ ईयर में क्या होगा कि 10,000 अपने पास प्रिंसिपल, 10% रेट है और टाइम पीरियड क्या है भाई 4 ईयर है सपोज, तो 10,000 1, 2, 3 एंड 4, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, इन सभी का 1/10 हम लेंगे, इन सभी का 1/10, इसका 1/10 कितना 1000,
इसका सभी का 1/10 क्या होगा, 1000 होगा, सभी का 1/10 क्या होगा, 1000। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, फर्स्ट का 1/10 और ये कितना हो जाएगा 100। थर्ड में क्या होगा, इससे पहले जो भी है उसका 1/10, यानी यहाँ 100, यहाँ 100 और यहाँ पे 10। फोर्थ में इसका 1/10 100, ये 100, ये 100, यहाँ पे एक साथ बेटा 100 100 100 300 का 1/10 क्या होगा 30 और इसका 1/10 क्या है 1। सारा ऐड कर सकते हैं। ये तो क्या है ऐसा ही है, ये तो फर्स्ट ईयर का क्या है, चारों साल का क्या है ऐसा ही है। फर्स्ट ईयर का CI भी यही है। अगर 4 साल का CI की बात करें तो क्या होगा 4000, तो ये है 100 हाउ मेनी टाइम 6 टाइम, ये 640 और ये 641 और 4000 मतलब 4641। ये क्या है CI कितना टोटल 4 ईयर का। एवरी ईयर का CI भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर ओनली सेकेंड ईयर का CI क्या है 1100, ओनली थर्ड ईयर का CI क्या है बेटा देश कितना आएगा 1210, ओनली फोर्थ ईयर का CI क्या है, सबको ऐड कर दो कितना आएगा 1331। ठीक है कर सकते हैं, ठीक है। अब इनका यूज क्या है वो हम क्वेश्चंस पे समझेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखाया है जिसके अंदर एक एक चीजें हमने देखी। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तब और समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले इसको समझा रहा हूं भाई मैं, ठीक है। व्हाट 2-3 क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, फिर आप लोगों से भी करवाऊंगा, देख लो एक बार, या पॉज करके ट्राई कर सकते हैं आप लोग। What would be the compound interest obtained on an amount for rupees 1250 at the rate of 8% per annum after 2 year? देखो नॉर्मल CI निकालना है, नॉर्मल क्या निकालना है भाई CI, ठीक है। नॉर्मल CI निकालना है, रेट है 8%, तो 8% का क्या होता है 8/100, 4 से 2 टाइम 4 से 25 टाइम, यानी प्रिंसिपल 25 है तो अमाउंट कितना होगा 27। सक्सेसिव लगा सकते हैं और फिर अगेन 25 से 27, तो टोटल प्रिंसिपल कितना 625, टोटल अमाउंट कितना 729, ठीक है। और प्रिंसिपल कितना है बेटा, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 1250, ये बताना क्या है CI। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि भाई 625 इंक्रीज होकर ये हो गया 729, तो कितना इंटरेस्ट हुआ दिस माइनस दिस कितना आया है 4 और ये कितना 0 और ये कितना 204, ठीक है। अब यहां पर गिवन क्या है प्रिंसिपल कितना है 1250, यानी 625 यूनिट का वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट कितना 2 रुपीज, तो 204 यूनिट कितना इंटू 2 करेंगे कितना 408 रुपीज, कितना आएगा 208। एक सेकंड कुछ गड़बड़ किया, अच्छा ये 104 आएगा, सॉरी 104, 9 माइनस 5 4, 2 माइनस 2 0 और 6 माइनस, तो 104 का डबल, 104 का डबल कितना आएगा 208, ठीक है। एक मेथड तो ये है नॉर्मल सक्सेसिव वाला मेथड कि CI है तो सक्सेसिव से आता है, क्योंकि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है इसलिए सक्सेसिव लगता है, ठीक है। एक तो मेथड ये है, ठीक है। दूसरा आप ट्री वाला मेथड यूज कर सकते हैं, सर 1250 है और 8% क्या होता है 8/100 और 4 से 2 टाइम 4 से 25, तो 2/25 निकालो, 1/25 क्या होगा 50 आएगा, 50 इंटू 200 और ये भी 100, यानी 1250 का 2/25 लिया है और 50 इंटू 2 100 आया, और बेटा यहाँ पे भी कितना आएगा 2/25 कितना होगा 100, अगेन फिर इसका 2/25 आप लेंगे कितना होगा 8 होगा, और टोटल CI का मतलब दिस एंड दिस कितना हो जाएगा 208, ठीक है। एक मेथड ये है, एक बेसिक भी बता देता हूँ कि फॉर्मूले से कैसे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट एक बार आप। देखिए क्या होता है A = P (1 + R/100 पावर T),
प्रिंसिपल कितना है 1250 और 1 प्लस 8/100 पावर t का मतलब 2, और ये कितना आएगा बेटा 100 प्लस 8 108/100 पावर 2। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला 4 से 25, 4 से 27, तो 1250 इंटू 27 इंटू 27/25 इंटू 25 सॉल्व करेंगे 25 से कितना 50 टाइम, 25 से कितना 2 टाइम, और ये 729 का डबल कितना आएगा। ठीक है, ये क्या है अमाउंट आया है, और प्रिंसिपल कितना है 1250 है। अमाउंट में से प्रिंसिपल लेस करेंगे तो इंटरेस्ट कितना होगा 208। तो सारे मेथड मैंने डिस्कस कर लिए हैं, अब फटाफट क्वेश्चंस लगाएंगे अपन। ठीक है, ट्राई दिस वन, बताइए फटाफट बताइए, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, फटाफट बताइए। हाउ मच विल बी द CI of ₹21,600 for 3 year at the annual rate of 16.2/3%। 16.2/3% क्या होता है 1/6 होता है। तो अपने पास प्रिंसिपल ये है, और बेटा 3 साल हैं, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सभी का 1/6, इसका 1/6 3600, इसका 1/6 3600, इसका 1/6 3600। ठीक है, और फिर जैसे फर्स्ट ईयर में ऐसा ही CI सेम होता है, सेकंड ईयर में जाएंगे तो उससे पहले 1/6 कितना होगा 600, थर्ड ईयर में जाएंगे इससे पहले सभी पे 1/6, इसका 1/6, इसका 1/6, इसका 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सबको ऐड करें तो ये 3600 का 3 टाइम कितना 10,800, और 600 600 1200 और 600 1800 और 1900, कितना आ जाएगा बेटा 12,700। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर 6 यूनिट प्रिंसिपल है और CI है 1 यूनिट, तो 7 आया, 6 से अगेन 7, 6 से अगेन 7, ये कितना 216 और ये कितना 343। तो आप बोल सकते हैं सर प्रिंसिपल तो ये है, ये अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना दिस माइनस दिस, और ये 127 आएगा, और प्रिंसिपल कितना है ये है, यानी इसकी वैल्यू कितना है 21,600 है, 21,600 है, तो 1 यूनिट कितना 100, तो ये कितना होगा इनटू 100 करेंगे कितना होगा 12,700। कर सकते हैं, क्लियर राइट। ठीक है, बट ये वाला मेथड ओनली कब यूज करेंगे जब प्रिंसिपल अमाउंट और CI इनका रिलेशन ओनली। अब इसमें अगर पूछा जाए कि ओनली थर्ड ईयर का CI बताओ, तो क्या इस मेथड से बता सकते थे क्या? ओनली सेकंड ईयर का CI बताओ, नहीं बता सकते, डिफरेंस बताओ, तो ये काफ़ी यूजफुल है, ये ब्रॉड है, इसके लिए इसका छोटा सा यूज है, बट कैशलेट में कई बार यही इसी से काम हो जाता है अपना। ठीक है, देन ट्राई दिस वन। अब देखो यहां पर मैंने बात की है बेटा हाफ ईयरली, एनुअली एंड क्वार्टरली, ये क्या होता है इसको हम समझेंगे कि तीनों चीजें क्या होती हैं। देखिए समझा देता हूं पहले, देखो यहाँ पे मैंने ये बनाया भी है, और नंबर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग एन, एनुअल, हाफ ईयर एंड क्वार्टरली। एक यहाँ पे मैं कॉलम ऐसे फैक्टर करके बना रहा हूँ, वो आप बना भी सकते हैं वहाँ पे कि फैक्टर का मीन क्या है यहाँ पर। ठीक है, फैक्टर से आप क्या समझते हैं? देखो एनुअल इंटरेस्ट का मीन क्या है कि 1 ईयर में 1 टाइम इन्वेस्ट वो ले रहे हैं आप इंटरेस्ट। हाफ ईयरली का मतलब कि सर 6 महीने में, हर 6 महीने में, यानी हाफ ईयर में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो एवरी 6 मंथ में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा बेटा 2 टाइम। क्वार्टरली का मतलब 1 ईयर को 4 टाइम में आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो उस केस में आप बताइए इंटरेस्ट कितनी बार आप लेंगे, 4 टाइम ना भाई। क्वार्टरली का मतलब एक 1 ईयर को क्वार्टर में आपने डिवाइड कर दिया 1/4 में, तो एक साल में 4 पार्ट में आपको 1 ईयर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो यहां पर इंटरेस्ट कितना होगा 4 टाइम। ठीक है, अब टाइम, अब देखो यहां पर एक तो बात की है बेटा टाइम की, नंबर ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड का मीन यहां पर सिंपल सी बात है
कि 1 ईयर में कितना 1 टाइम इंटरेस्ट, और हाफ ईयरली अगर है तो इंटरेस्ट कितनी बार 2 बार, तो यानी टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे सिंपल जो फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे टाइम को कितने से मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है, जो भी टाइम पीरियड गिवन है। और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, रेट को क्या करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे रेट जो भी है उसको r/1 r/2 एंड यहाँ पे क्या होगा r/4। क्लियर? ए सम ऑफ ₹10,000 इज capped at 40% per annum compound interest. Find the total interest earned and the total amount accrued at the end of 1 year if the compound interest annually, half yearly and कौन सा क्वार्टरली। तो अपने को अमाउंट भी बताना है और क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है। तो देखो पहला जो केस है उसमें क्या आया कि सर रेट को 1 से डिवाइड करेंगे तो रेट यहां पर 40% ही रहेगी, और टाइम पीरियड क्या है बेटा 1 ईयर, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1 ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और रेट यहाँ पे क्या हो जाएगी कि सर जैसे 40% रेट थी, अपनी रेट क्या थी यहाँ पर 40% थी, और टाइम क्या था एक्चुअल में 1 ईयर था, तो टाइम यहाँ पर 1 × 2 कितना होगा 2 ईयर, और 1 × 4 कितना आ जाएगा 4 ईयर, राइट। और हम नीचे यहाँ पर बात करें बेटा रेट 40 है, 40/2 कितना 20% एंड 40/4 कितना 10%, राइट। अब यह सिंपल क्वेश्चन क्या हो गया है कि अपने पास 3 केस बन के आए हैं। फर्स्ट केस में 10,000 रुपीज का 40% के अकॉर्डिंग 1 ईयर का CI एंड अमाउंट बताना है, तो इजीली बता सकते हैं सभी लोग। सेकंड में 10,000 का 20% के अकॉर्डिंग 2 ईयर का CI एंड अमाउंट बताना है, बता सकते हैं इजीली आप। और थर्ड केस में क्या करना है 10,000 का 10% के अकॉर्डिंग 4 ईयर का CI एंड अमाउंट बताना है। तो CI आप ट्री से बता सकते हैं, और अमाउंट के लिए प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करके निकाल सकते हैं, तो इजीली इसको कर लेंगे। आई थिंक बताने की जरूरत अब है नहीं, जो समझाने वाला पॉइंट था वो यही था इसके अंदर कि अपने पास क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली में क्या करते हैं, ठीक है। बाकी तो आप कर सकते हैं, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है अब, ठीक है। तो सेल्फ इसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है। देन ट्राई दिस वन, इसको अपन डिस्कस कर लेंगे, इजी सा है और फटाफट आप लोग भी इसको कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, बड़ी बात नहीं। What is the compound interest on principal of ₹1,000 at a rate of interest 10% per annum for 1 year और ईयरली एंड हाफ ईयरली। अब ईयरली अगर है, ईयरली है तो बेटा 10% ही होगा और 1 ईयर होगा, और हाफ ईयरली है तो 10/2 कितना आ जाएगा 5%, और टाइम पीरियड क्या होगा 2 ईयर। तो अपने पास 1000 था, 1000 का 10% क्या होता है 1/10, 1/10 100, और ये भी 1/10 100, और इसका 1/10 कितना 10। तो ये टोटल अपने पास में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा दिस कितना आ जाएगा 210, ठीक है। और 210 क्या है बेटा यहाँ पर CI है फर्स्ट केस में, और अपने को बताना क्या है कि दोनों ही केस में CI क्या होगा। तो 210 तो अपने पास दिख ही गया है, एक ये दिख रहा है, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, रेट क्या है, यहाँ पे तो 10% थी, इसलिए 1/10 लिया है हमने, सभी का 1/10। ध्यान आ रहा है, ये सब अभी समझाया आपको अच्छे से, ठीक है। दूसरा 5% का मीन क्या होता है 1/20 होता है, तो 1000 था, इसका 1/20 कितना आएगा बेटा 50, अगेन फिर इसका 1/20 कितना आएगा 50, अगेन क्योंकि अपने का ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड है, या 1 ईयर है सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में इससे पहले जो भी इंटरेस्ट है उस पर 1/20, और कितना होगा 2.5,
करेंगे कितना होगा 102.5, राइट, ठीक है। देन व्हाट शुड बी द आंसर? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 2 ईयर 5% क्या है 1/20, तो यह है 50, ये 50, 2.5, 102.5। इसमें करेक्शन है, थोड़ा सा करेक्शन इसमें कर लीजिए, इसमें करेक्शन कर लो, एक ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में करेक्शन कर सकते हो। तो पहले ये 210 था, तो इसमें करेक्शन कर लो, ये 210 है। अच्छा ये 1 ईयर ही है ना? नहीं सही है, सॉरी, एक सेकेंड, 1 ईयर ही है, 1 ईयर है, इसका मतलब तो क्या है, 1 ईयर में तो सीधा ही 100 ही होगा, तो 100 एंड 102.5 यही होगा, सी ऑप्शन ही होगा, ठीक है। मतलब ये मैंने 2 ईयर का निकाल दिया बाई चांस, 2 ईयर का नहीं निकालना है, ओनली 1 ईयर का ही निकालना है। तो 1 ईयर में तो 1000 का 10% क्या होगा 100, तो 100 ही सी आई होगा, 100 यहाँ पे और 102.5 यहाँ पे, तो क्या होगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो 2 ईयर का निकाल दिया भाई, 2 ईयर नहीं 1 ईयर का ही निकालना है, ठीक है। बताइए what is the difference between the interest earned on a sum of rupees 2000 at 40% per annum in a year if interest is compounded half yearly and quarterly? तो हाफ ईयरली में तो क्या करते हैं सर, रेट हाफ और टाइम डबल, 1 ईयर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 ईयर, और क्वार्टरली में क्या करते हैं कि सर रेट डिवाइड बाई 4 एंड टाइम मल्टीप्लाई बाई 4, तो टाइम यहाँ पर 4 ईयर है और दोनों का डिफरेंस बताना है, तो कर सकते हैं। और कितना है अपने पास में प्रिंसिपल 2000, तो 2000 का पहले ये 2 साल, इसका 20% यानी 1/5 कितना होगा 400, इसका 1/5 कितना 400, इसका 1/5 कितना 80, तो टोटल सी आई कितना हुआ अपने पास में, दिस एंड दिस कितना 880। और यहाँ पर हम बात करें 2000, 1 2 3 एंड 4, और 1/5 क्या होता है बेटा, अच्छा 10% है, क्वार्टरली में 10% है, 1/10 निकालेंगे, क्वार्टरली में क्या है ये 10% है और 4 ईयर है, तो 10% यानी 1/10 निकालेंगे, 200, ये 200, ये 200, ये 200। फिर यहाँ पे जाएंगे तो इससे पहले 1/10 20, यहाँ पे जाएंगे इससे पहले इसका 1/10, दोनों का 400 का 1/10 एक साथ ले लो 40, और इसका 1/10 2, यहाँ पे गए तो इससे पहले कितना है 200 400 600, 600 का 1/10 क्या होगा 60, ठीक है। और 40 + 20 60 का 1/10 कितना 6, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब ऐड कर सकते हैं 200 400 600 800, ठीक है, 800 तो आया, और एक सेकंड कुछ गड़बड़ थोड़ी है, ये तो आया 880, 200 का 1/10 लिया, ठीक है, इससे पहले 1/10, यहाँ पे इसका 1/10 40, इसका 1/10 2, ये भी आएगा, सॉरी देखो अगेन मैं एक बार वापस बता रहा हूँ, इसका 1/10 200, ठीक है, यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 200 और यहाँ पे भी 200। अब ये तो फर्स्ट ईयर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, सेकंड ईयर में गए तो इससे पहले इसका 1/10 20, ठीक है। यहाँ पे गए तो इससे पहले जो कुछ भी है उस सब पे 1/10, तो 400 का 1/10 तो कितना होगा 40, और 20 का 1/10 2। यहाँ पे गए तो इससे पहले 200 400 600 का 1/10 60, और 60 का 1/10 6, और 2 का 1/10 0.2। अब ऐड करो, देखो 200 400 600 800, 800 तो ये आया बेटा, और 60 और 20 80, देखो 880 तो कैंसिल हो गया, डिफरेंस ही बताना ना, देखो क्या, देखो यहाँ देखो तो 200 200 200 200 800 800 और ये 80, यहाँ तक तो डिफरेंस 0 हो गया, डिफरेंस ही तो बताना है दोनों का। अब बचा क्या, दिस दिस एंड दिस, और ये कितना है 40, 40 + 8 48.2 48.2, देन डिफरेंस वुड बी ए ऑप्शन, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं फास्टली।
क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करना है तो नोट कर सकते हैं फटाफट। देन ट्राई दिस वन। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, समझ लो अच्छे से कैसे क्या करना है, फिर हम करेंगे इसको सॉल्व। देखिए देखिए, पहले बेसिक भी समझेंगे फिर डायरेक्ट भी करेंगे, दोनों मेथड सीखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर फर्स्ट 2 ईयर इज 34 एंड द टोटल SI अर्न इन दिस पीरियड इज 1360 3960। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ठीक है, देखो SI क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, और SI क्या है 2 ईयर का 1360 है, 1360। प्रिंसिपल अपने को फाइंड करना है, रेट पता नहीं है, टाइम 2 है बाई 100। ठीक है, 2 से डिवाइड कर कितना 680, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आएगी पी आर बाई 100 इक्वल्स टू 680, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा केस में क्या बोला है बेटा, डिफरेंस कितना है 34। अच्छा, डिफरेंस का मीन क्या है, CI क्या होगा, देखो एक तो सबसे पहली बात CI कैसे निकालते हैं सर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या होता है, बेसिक बता रहा हूं पहले, फिर डायरेक्ट सिखाऊंगा, पहले बेसिक सीख रहे हैं। अमाउंट क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर टाइम कितना 2 और माइनस P। इसको आप ओपन कर सकते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर से, यानी A स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, B स्क्वायर यानी R बाई 100 का स्क्वायर, प्लस 2AB यानी 2R बाई 100 और माइनस P। इसको जब ओपन करेंगे तो P से सब मल्टीप्लाई होगा और क्या होगा, P प्लस P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर प्लस 2PR बाई 100 और माइनस में क्या है P से P क्या होगा बेटा, कैंसिल, राइट। ठीक है, तो ये बचा अपने पास। अब ये CI है, ये क्या है, CI है, मतलब ऐसे लिख भी सकता हूं यहां पर, CI क्या है, PR बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस 2PR बाई 100। एक ऐसा ही ये था फर्स्ट इक्वेशन, ये CI है। दोनों का डिफरेंस का मीन डिफरेंस लेंगे SI माइनस CI, डिफरेंस कितना है 34, और डिफरेंस है कितना बेटा, इन दोनों को माइनस करेंगे, अच्छा ये प्लस है, सॉरी माइनस नहीं है प्लस, यहाँ इसमें से ये माइनस करेंगे तो अपने पास क्या है कि T का मीन 2 ही तो है, और माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी होता है, SI CI का डिफरेंस क्या होता है, P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। कुछ लोग फॉर्मूले से करते हैं, हालांकि फॉर्मूले की नीड नहीं पड़ेगी, अभी डायरेक्ट सिखाऊंगा तब, बट फिर भी जिनको फॉर्मूला पसंद है ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पर यूज लेंगे तो ये क्या है, P इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100, अगर बेसिक से करते हैं तो, और R बाई 100 किसके इक्वल है, 680 के, P R बाई 100, यानी ये वैल्यू क्या है 680। तो इसको सॉल्व करेंगे 34 से कितना 20 टाइम और 20 से 5 टाइम, तो R कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 5%, और 5 यहाँ पे पुट करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, क्या आएगा 5 से 20 टाइम और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक सेकेंड,
5 से 20 टाइम, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू दिस, कितना आएगा ये 0, एक सेकेंड, 00, 13,600 प्रिंसिपल आ जाएगा 13,600। ठीक है, ये तो बेसिक अप्रोच है बिल्कुल फॉर्मूला वाली। बस हम डायरेक्ट सीखेंगे डायरेक्टली कैसे करेंगे। फॉर्मूले में हमने क्या किया, एसआई का फॉर्मूला लिखा PR/T/100 या PR इंटू टाइम का मीन 2/100। ठीक है, और यहाँ से एसआई 680 गिवन था, तो PR टाइम का मीन 2/100, और इसको सॉल्व किया 2 से 680 टाइम, तो बेटा PR क्या होगा, P इंटू R कितना आ जाएगा, PR/100 कितना होगा 680 आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा CI कैसे निकालते हैं सर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 + R/100 का स्क्वायर माइनस P, और फॉर्मूले में A+B का होल स्क्वायर मैंने ओपन किया, A² + B² + 2AB और माइनस P, इसको ओपन करेंगे तो P + P इंटू R/100 का होल स्क्वायर प्लस 2PR/100 माइनस P से P कैंसिल, क्या बचा, P इंटू R/100 का स्क्वायर प्लस 2PR, ये CI है। दोनों का डिफरेंस कितना है 34, और डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचा P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, और ये 34 है, तो यहाँ से डिफरेंस, अब ये फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हैं, डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिफरेंस 34 गिवन है, और अपने पास इसको ओपन करेंगे R/100 इंटू R/100, तो PR/100 तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने लिख दिया है, 680 यहाँ पर पुट किया है, 34 से 20 टाइम, 20 से 5 टाइम, R 5% आ गया है, उसको यहाँ पे पुट किया तो प्रिंसिपल आ गया है। ठीक है, ये तो बेसिक अप्रोच थी। अभी डायरेक्ट अप्रोच क्या है वो हम समझते हैं, सीखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। अब देखिए, देखो सपोज यहाँ पे प्रिंसिपल होता था, ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस दिया है 34, और फिर उसके बाद में फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, यहाँ पे कुछ अमाउंट आता था, यहाँ पे कुछ आता था, और फिर सेकंड ईयर में गए तो इस पे कुछ आता था, ऐसे था। अब बोला है एसआई टोटल कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 1360 है, और ये बेटा फर्स्ट वाली जो भी लाइन है वो एसआई की आती है, 2 साल का 1360 है, तो 1 ईयर का कितना होगा 680, और अपने को पता है एवरी ईयर एसआई शुड बी सेम, यानी एवरी ईयर दोनों साल कितना होगा 680, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है बेटा एसआई सीआई का 2 साल का 34, और डिफरेंस क्या होता है, ये नीचे वाली लाइन, फर्स्ट लाइन को छोड़ के सब कुछ डिफरेंस ही होता है, यानी कि ये क्या है डिफरेंस। अब सिंपल सा क्वेश्चन क्या हो गया है अपना समझने के लिए कि बेटा ये 34 680 का कितना परसेंट है, यही निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पे हम रेट जो भी रेट थी उस परसेंट को यहाँ से निकालते थे। जैसे अब यहाँ पे निकालना है कि 34 680 का कितना परसेंट है, तो 34/680 इंटू 100%, तो ऐसे करके रेट आ जाएगी। 34 से कितना 20 टाइम 20 से 5%, तो रेट कितना आ गया 5%। आप वेरीफाई भी कर लेंगे कि बेटा 5% अगर इसका लेंगे 680 का तो 34 ही आएगा ना, राइट। ठीक है, अब दूसरा कि ये वाली वैल्यू जो आई है यहाँ से यहाँ, ये भी इसका 5% ही हो क्या, ये समझ पा रहे, यानी 5% का वैल्यू अगर कितना है यहाँ पर 680 है, तो उस केस में प्रिंसिपल यानी 100% का वैल्यू क्या होगा 680/5 इंटू 100, और ये कितना होगा 5 से 1 टाइम कितना आएगा 13,600, देन टोटल प्रिंसिपल शुड बी 13,600। कर सकते, क्लियर। जो हमने सीखा है उसी का यूज़ लिया है, कुछ अलग हमने यूज़ लिया नहीं है। ठीक है, टेबल हम कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे, सर यहाँ प्रिंसिपल होता था, 2 कॉलम ऐसे बनते थे, फिर जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है इस पे तो ये तो एसआई सीआई सेम रहता है, यहाँ पे सेकंड ईयर में जाएंगे तो उससे पहले जो भी इंटरेस्ट है उस पर लगता है इंटरेस्ट, और यहाँ पर ये आएगा जो भी, अब जैसे टोटल ये तो सीआई है, ऊपर वाला एसआई है, तो एसआई सीआई का डिफरेंस नीचे वाली लाइन आएगी, तो 34 यहाँ आएगा, और दोनों साल एसआई सेम रहता है, टोटल कितना है 1360, तो एवरी ईयर कितना होगा 680 एंड 680। अब आप बोलेंगे 34 680 का कितना परसेंट है, वही क्या है रेट है।
अब 5%, अब बोलेंगे प्रिंसिपल का 5% निकल के 680 आएगा, यानी 5% का वैल्यू क्या है 680, तो बेटा 100% का वैल्यू क्या होगा इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। देन ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन, फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए फटाफट। देखिए अब हम डायरेक्टली सीखेंगे, बेसिक तो हमने सीख लिया है कैसे क्या करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई, फॉर द फर्स्ट 2 ईयर इज 20% पर एनम इज 32। अब ध्यान दो, अगर रेट गिवन है, देखो प्रिंसिपल यहां पर गिवन नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, जैसे 20% रेट है, 20% का मीन क्या है 1/5। अगर टाइम पीरियड यहां पर 2 ईयर है तो आप प्रिंसिपल क्या अज्यूम करेंगे बेटा, इस अपॉन का जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, यानी कितना 25। क्यों कर रहे हैं स्क्वायर, क्योंकि दो बार 1/5 चाहिएगा इसलिए। और अगर टाइम पीरियड यहाँ पे 3 ईयर होता तो प्रिंसिपल क्या अज्यूम करते, इसका क्यूब, और कितना 120। अगर 4 साल होता तो क्या अज्यूम करते, इसका पावर 4। तो आप क्या अज्यूम करेंगे कि सर 25 हमने प्रिंसिपल अज्यूम कर लिया है। 25 ही क्यों अज्यूम किया है, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखो 2 ईयर की बात करते हैं, 1 ईयर और 2 ईयर, तो 2 टाइम 1/5 लेना होता है, 1/5, तो ये कितना आएगा 5, और यहाँ पे 5 अगेन, फिर आप यहाँ इसका 1/5 लेंगे तो ये कितना आएगा 1। तो यहाँ दो बार एक तरह से 1/5 लिया है, इसीलिए अपने पास जो भी परसेंट है उसका फ्रैक्शन लेंगे, और अपॉन में जो भी है उसका स्क्वायर क्या होता है प्रिंसिपल, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं। अब सिंपल सी बात है, डिफरेंस बिटवीन ऐसे, डिफरेंस क्या है बेटा, ये नीचे वाली लाइन डिफरेंस ही होती है ना, ऊपर वाली लाइन को छोड़ के नीचे वाला सब कुछ क्या होता है डिफरेंस। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना है 32 है, और बताना क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 25, तो 25 यूनिट क्या होगा दिस इंटू दिस, कितना होगा 800 रुपये, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना आया 800। टोटल एसआई, टोटल एसआई का मतलब ये ऊपर वाली लाइन एसआई है, तो 1 यूनिट 32 है, तो 10 यूनिट कितना 320। एंड टोटल सीआई, टोटल सीआई का मतलब क्या है बेटा कि 1 यूनिट अपने पास 32 है, तो टोटल सीआई क्या है दिस 11 यूनिट का वैल्यू क्या है 11 इंटू 32, और कितना आएगा 352। क्लियर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। वो स्ट्रक्चर का, अब जब अपने को परसेंट गिवन है और प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल अज्यूम कर लो। अज्यूम कैसे, इसका फ्रैक्शन लिया, और 2 ईयर है तो इसका स्क्वायर, 3 ईयर है तो इसका क्यूब। देन ट्राई दिस वन, देखिए द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई फॉर फर्स्ट 3 ईयर एट रेट 10% पर एनम इज 62। तो बेटा 10% का मीन क्या होता है 1/10, ठीक है। और 3 ईयर यहां पर बात हो रही है, तो प्रिंसिपल क्या अज्यूम करेंगे सर, अपॉन में जो भी है उसका क्यूब, और कितना अज्यूम कर लेंगे 1000, राइट। अब ये 1000 है, 1000 का 3 टाइम 1/10 लेंगे, कितना आया 100, फिर ये 100 और ये भी 100, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो ऐसा ही सीआई सेम रहता है, सेकंड ईयर में इससे पहले जो भी इंटरेस्ट है उसका 1/10 10, थर्ड ईयर में इससे पहले जो भी इंटरेस्ट है उसका 1/10, यानी इस 100 + 100 200 का 1/10 20, और 10 का कितना 1, राइट। अब देखो बोला क्या है,
डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई। अब देखो ये टोटल ऊपर वाली लाइन क्या होती है, एस आई, ओवरऑल क्या होता है, सी आई, डिफरेंस क्या होता है, ये डिफरेंस है, बता चुका हूं, ऊपर वाली लाइन छोड़ के नीचे वाला सब डिफरेंस होता है। यानी 31 यूनिट का वैल्यू कितना है, 62 रुपीज है, 1 यूनिट कितना आएगा, 2 रुपीज। बताना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब कितना, 1000 यूनिट, और 1000 यूनिट कितना होगा, 2000 रुपीज। ये तो आया प्रिंसिपल, ठीक है। टोटल एस आई, एस आई कितना, दिस 300, तो 300 यूनिट का वैल्यू कितना, 600 रुपीज, और ये क्या है भाई, एस आई। और फिर टोटल सी आई, टोटल सी आई का मतलब दिस प्लस दिस कितना होगा बेटा, 331, तो 331 1 यूनिट 2 है, तो 331 क्या होगा, 662 रुपये। टोटल सी आई क्या होगा, 662, 662 रुपीज है। क्लियर? देन ट्राई दिस वन। The SI on a certain sum for 3 years is this, and compound interest on the same sum for 2 years is 187. Find the परसेंट पर एनम रेट। ध्यान दो 3 ईयर का SI है कितना, 255, तो एवरी ईयर कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो क्या रहता है, सेम रहता है, कितना 85। 1 ईयर का SI 85 है, तो बेटा 2 ईयर का SI क्या होगा, डबल इसका कितना, 170। ये प्रिंसिपल है, ऐसे किया, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो 85 यहाँ पे और 85 यहाँ पे, ये रहेगा, एवरी ईयर सेम रहता है। अब बोला है कि एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम फॉर 2 ईयर इज 187। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सर, सभी को मिला के CI होता है, मतलब यहाँ पे एक चीज और आएगी सिंपल कि भाई इसका इंटरेस्ट लेंगे ये आएगा, और ये कितना होगा, यहाँ तक टोटल कितना हो गया है 170, और ओवरऑल कितना दे रखा है 187, तो यहाँ पे कितना होगा सर, पूरे 187 में से ये लेस करेंगे कितना बचेगा, 17। और अब रेट निकालनी है तो क्या होगा कि सर ये 1785 का कितना परसेंट है, वही क्या है रेट, यानी कि 17/85 इंटू 100%, और कितना आ जाएगी रेट, कितना 20%, एंड रेट शुड बी 20%। क्लियर? देख लो ध्यान से इसको, सारे स्ट्रक्चर सीख लिया है, अब तो हमने, अब डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग कि भाई 3 साल का इंटरेस्ट कितना है 255, तो 1 ईयर का कितना, दिस बाई दिस 85, 2 ईयर का कितना 85 का डबल 170। अब एवरी ईयर इंटरेस्ट क्या रहता है, सेम, सिंपल इंटरेस्ट में, तो 2 साल का एवरी ईयर 85 रहेगा, क्योंकि 1 ईयर का 85 बोला है, तो 170 टोटल ऐसा ही आ गया, और टोटल CI 187 है, तो 187 टोटल है, इसमें से इस 170 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा नीचे 70, यानी सिंपल सी बात अब क्या होगी, 1785 का कितना परसेंट है, वही क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देन ट्राई दिस वन। सम से मीन यहां पर क्या है, प्रिंसिपल। व्हाट इज प्रिंसिपल? The difference between SI and CI on a sum of money for first 2 year at rate of 10% per annum is 65, the sum of money। अब बेटा प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, बट रेट दे दिया 10%, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10। प्रिंसिपल क्या अज्यूम करोगे कि सर इसका स्क्वायर करते हैं अज्यूम, यानी 100 आएगा प्रिंसिपल, इसका 1/10 10, इसका 1/10 10, इसका 1/10 1, ठीक है। और डिफरेंस क्या होता है, ये तो टोटल क्या होता है SI, और यहाँ से यार टोटल क्या है CI, ये क्या है डिफरेंस, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 65 है, और सम का मीन क्या है बेटा 100 यूनिट, एक सेकेंड,
द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई कंपेयरिंग सम ऑफ मनी फर्स्ट 2 ईयर 10%, ठीक है, सही किया है। देन प्रिंसिपल यानी 100 यूनिट क्या होगा 6500, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। कर सकते हैं इजीली अब आप लोग, ठीक है, बताइए। The compound interest on a certain sum of money for the third year at 16.2/3% per annum is 98. Find the sum. देखिए 16.2/3% है, इसका मीन क्या है 1/6। अब प्रिंसिपल ही कैलकुलेट करना है, बट टाइम पीरियड 3 ईयर है। इसका मीन प्रिंसिपल क्या अज्यूम करेंगे 6 का क्यूब, कितना अज्यूम करेंगे 216। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, 216 का 1/6 36, ये भी 36 और ये भी 36। सेकेंड ईयर में जाएंगे, इससे पहले इसका 1/6 यानी 6। थर्ड ईयर में जाएंगे, इससे पहले 6, इससे पहले 6 और ये कितना 1। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, सब ऐड कर देंगे, कितना होगा 49 यूनिट। और 49 यूनिट का वैल्यू कितना है बेटा 98 रुपीज़ है। 1 यूनिट कितना है 2 रुपीज़ है। सम का मीन प्रिंसिपल ये है और ये कितना होगा 216 इंटू 2 कितना होगा 432 रुपीज़ है, 432 रुपीज़। दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। कर सकते हैं, तो बताओ है कि नहीं इजी। अच्छा, जब आप क्लास देखेंगे यूट्यूब पे तो कमेंट जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है। 1 नवंबर को ये क्लास होगी, जो 12 घंटे को विजय पथ है उसमें ये डलेगा ये वीडियो, तो वहाँ पे कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं बेटा। बताइए। If a certain sum of money becomes 69% more than itself in 2 years, find the rate of compound interest। ध्यान दीजिए, देखिए पहले बेसिक से अगर आप करते हैं, बेसिक प्लस डायरेक्ट दोनों सीखेंगे अपन। प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट कितना होगा 169%, ऐसा बोला है इसने, 69% मोर होगा। तो फॉर्मूला लगा दो, A = P ब्रैकेट 1 + R/100 पावर T। तो अमाउंट कितना है 169 है, प्रिंसिपल 100 है, 1 + R/100 और यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है 2 है, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो ये 13 और ये कितना 10 और ये कितना 1 + R/100, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लिया है तो बेटा ये इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 13, इसका कितना हुआ 10 और इसका पावर 2 हट जाएगी, ठीक है। तो अब ये कितना आया कि सर 1.3 = 1 + R/100। मैंने क्या किया, इधर इस 10 को नीचे ले आया या बोथ साइड 10 से डिवाइड कर दिया, 1.3 आया, यहाँ ओनली 1 बचा, तो ये कितना आएगा 1 + R/100। इस 1 को इधर ले गए तो कितना आया 0.3 = R/100। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 0.3 × 100, कितना आएगा 30%, ठीक है 30%। ये तो है बेसिक अप्रोच, बट डायरेक्टली कैसे करेंगे कि देखिए ध्यान दीजिए, इसका डायरेक्ट काफ़ी यूजफुल है और आपको कैशलेट में काफ़ी हेल्प कर सकता है। यहाँ प्रिंसिपल, यहाँ पे अकाउंट। देखो एक कैशलेट आया था 52 था शायद, आई थिंक वो CI वाला टफ जो था, उसमें प्रिंसिपल था और इंटरेस्ट था। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो क्या आएगा अमाउंट आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये टेक्निक यूज ले सकते हैं। कहने का मीन 100% अपना इंटरेस्ट है, 69% मोर हो रहा है। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 69% मोर देन इटसेल्फ, यानी 100 में 69 ऐड करेंगे कितना होगा बेटा 169 और टाइम पीरियड क्या है 2 ईयर है। तो आप क्या करेंगे 2 ईयर से 1 ईयर में जाएंगे और 1 ईयर का मीन CI में जब 1 ईयर में जाते हैं
तो अगर 2 ईयर है यहां पर गैप या टाइम पीरियड 2 ईयर है तो आप क्या करते हैं बेटा, स्क्वायर रूट, क्या लेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड। और 3 ईयर अगर है तो आप क्या लेंगे, क्यूब रूट। कैसे कि सर 100 का रूट कितना, स्क्वायर रूट कितना 10, और 169 का कितना 13। अब सिंपल देख लो कि 10 इंक्रीज होके 13 हुआ है, कितना इंक्रीज 3, आउट ऑफ 10% के लिए 100% से मल्टीप्लाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 30%। तो ये काफ़ी यूजफुल है। क्या किया मैंने, प्रिंसिपल 100 और 69% मोर इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर अमाउंट का परसेंट कितना आया 169। अब 2 ईयर टाइम पीरियड है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, तो बेटा 100 का रूट 10 और 169 का कितना 13, यानी 10 इंक्रीज होकर 13 हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 3, आउट ऑफ 10% के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, कितना परसेंट 30%, राइट। Then try this one. If a certain sum of money of rupees 2304 amounts to rupees 2500 in 2 years, find the rate of compound interest। ध्यान दीजिए, यानी प्रिंसिपल ये है 2300 और अमाउंट हो गया है बेटा 2500 रुपये, कितने ईयर में, 2 ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो रेशो, सबसे पहले तो रेशो ले लो, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहीं पे ही आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही लेना है, आप पहले स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, सॉरी पहले रेशो ले लो। तो रेशो में 4 से डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड, तो ये 625 टाइम और ये 4 से 5 टाइम, 7 टाइम एंड 6 टाइम। अब टाइम पीरियड 2 ईयर है, 2 ईयर है तो क्या लेते हैं हम, स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 24 और इसका क्या होता है 25। अब सिंपल 2 ईयर से 1 ईयर में आ गए आप स्क्वायर रूट लेते ही, और 24 इंक्रीज होके 25 हुआ है, कितना इंक्रीज 1, आउट ऑफ 24% के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, और इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, 4 से 6 और 4 से 25 कितना आ जाएगा 41/6%। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 41/6%। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो आज के लिए सफिशिएंट। SICI में अभी कुछ क्वेश्चन और इसमें मैंने ऐड किए हुए हैं, 7-8 क्वेश्चन, बट ओवरव्यू इसका आपको मिल गया है, ठीक है बेटा। तो ऑल द बेस्ट आपके लिए, थैंक यू वेरी मच। कुछ आवाज़ भी आ रही है, वरना 1-2 क्वेश्चन और कराने वाला था मैं। ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है।